All right, G, a very, very, very good morning. And my name is Sahil Lodi. You are watching Ball Entertainment. And of course, the morning show with Sahir. Kya hal chal? All good. I am just absolutely fine. मेरे हाथ में मेरी coffee है. And it's waking me up. आहिस्ता मुझे लग रहा है कि मैं जाग रहा हूँ. But that's, you know, just I get 2 hours of sleep every day. So I think मुझे ये जो वक्त होता है, ये वक्त होता है कि आहिस्ता मैं जागता हूँ और 10 बजे के बाद फिर कोई सोना नहीं होता. But anyway, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आज आप सब ने बैठ के देखना है, स्पेशली वो लोग जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो लोग जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और वो लोग जिनकी शादियाँ कभी किसी ज़माने में होंगी. सो ये बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हो गए. सो 90% ऑफ पॉपुलेशन इज़ देयर. तो देखिएगा, शो बहुत अच्छा है, बहुत चिल किस्म का शो है. हम थोड़ा सा ह्यूमरस रखेंगे इसको, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी सीरियस. ह्यूमरस इन द सेंस के यू नो मैरिटल जोक्स तो हम इधर उधर डाल ही देते हैं ना बीच में, वो एक अपनी जगह है. लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है आप यू नो उससे नज़र नहीं चुरा सकते. आजकल हमारे मुल्क में डिवोर्सेस का जो रेशो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है. और डिवोर्सेस का बढ़ते हुए इस रुझान की वजह क्या है, इसके बारे में जानेंगे. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, सोशल एक्टिविस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, लॉयर्स होंगे एंड ऑफ कोर्स यू नो मोटिवेशन स्पीकर्स होंगे. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. बट ये जो लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम शुरू करते हैं. मेरे पास किरण जावेद साहबा मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम जी किरण, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आई हैव गॉट सकीना मुनव्वर, आप एडवोकेट हैं. अस्सलाम वालेकुम सकीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. देन वी हैव गॉट नदीम मौलवी साहब. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन जी. अच्छा, आपको तो तारुफ मतलब करवाने का पूरा पाकिस्तान आपको जानता है. सो देयर इज you know no need for your introduction. ये सब आपकी मोहब्बत है और आप लोगों की मोहब्बत है. एंड यकीन करें, हम बात करते हैं ना ज़िंदगी की, हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, मोहब्बत पे गैर तो बन ही नहीं सकते. सर वो मैं जानता हूँ आपको ना, मतलब आप तो मोहब्बत हमारे. मैं एक बात, ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊँ, जो लोग कहते हैं ना कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, बीवी की सूरत में ख़जाना मिलता है और शौहर की सूरत में एक नई ज़िंदगी मिलती है. ओह वाओ, ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल थॉट. इसी से अपनी सुबह शुरू करो, मतलब ब्रिलियंट. ऑल राइटी देन, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. मैं तो इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा. बट या नदीम भाई, ये आप लोग माहिर हैं, आप लोग बताएंगे. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद यू. मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए किरण के वजह. सबसे पहले तो मियाँ बीवी का जो रिलेशन है आज से 30 साल पहले कैसा हुआ करता था, आज कैसा हो गया है, कोई आइडिया है? देखिए, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही मुक़द्दस, बहुत ही खूबसूरत एंड वेरी क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा. अगर हम इसमें कुरानिक रेफरेंस भी देखें तो उसमें हमें मिलता है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है. मीन्स ये इतना क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली भी देखा जाता है. इस नेगेटिवली? हाँ, बीवियां तो और भी मिल जाएंगी, शौहर तो और भी मिल जाएंगे. यू नो ये वाली चीज भी बहुत बड़ा आंसर है. पैदा हो गया ज्यादा. एग्जैक्टली. अच्छा, 30 साल पहले जो आप कह रहे हैं कि फिर भी बेहतर थी, तो मैं ये समझती हूँ कि सप्रेशन ज़्यादा थी. प्रॉब्लम्स तब भी थे, खुशियाँ तब भी थी. रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप में जो भी आपको अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो ऐसा तो नहीं कि एरा वाइज आएंगे. 30 साल पहले इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, अब हैं, या अब नहीं है, पहले थे. नहीं, एग्जैक्टली एरा वाइज आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. 30 साल पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है. 30 साल पहले का जो माहौल था वो आज नहीं है. 30 साल पहले की जो एनवायरनमेंट थी वो आज नहीं है. 30 साल पहले के जो चैलेंजेस थे वो आज नहीं है. डेफिनेटली यू नो यू चेंज, यू ग्रो एज यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग. यू आर राइट. ये तो प्रोग्रेशन है ना. आई हियर यू. अंडरस्टैंडिंग जो हो रही है वो ये कि एनवायरमेंटल आप ये देख रहे हैं. अच्छा, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जहन आपस में रिलेशनशिप के लिए जो आपका कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एक इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे पर्सन के लिए, दैट्स स्टिल द सेम. इंसान की सोच व फिक्र, समझना एक दूसरे को, ये जो एक एट्रीब्यूट अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर दिया है, एक सोच दूसरे को समझने की, उसको अगर आप इन्वायरमेंटल चीज़ों से आप कहेंगे कि उसकी मिलावट हो जाएगी. देखिए किरण, आई ऑल्सो टीच ह्यूमन बिहेवियर ना. इट्स वेरी वेरी सिंपल. मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं. लेकिन बगैर एनवायरनमेंट के आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. यू जस्ट डोंट एग्जिस्ट. सोशल एनिमल इंसान. देखिए इट्स एग्जैक्टली. देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के जो चैलेंजेस 30 साल पहले के एक रिलेशनशिप में हुआ करते थे, आज वो चैलेंजेस नहीं हैं. आज चीज़ें बेहतर हुई हैं.
लेकिन जो आज के चैलेंजेस हैं वो 30 साल पहले भी नहीं हुआ करते थे। एग्जैक्टली। देखिए मैं बड़ी अजीब सी एक बात कहूँ कि 30 साल पहले शायद फ़ोन्स इतने आम नहीं थे। आप कभी कभी बगैर फ़ोन के लोगों के घरों में पहुँच जाते थे और लोग आपको मिल जाया करते थे। आज फ़ोन्स बड़े अहम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दस्तयाब हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, सब कुछ है, ये जब आप मिलने जाते हैं तो मुलाकात भी नहीं हो पाती। सोशल डिटैचमेंट। आज तो आप वैसे तो इंसान एक दूसरे से दूर हो गए। सही। आज आप कहाँ के वॉरियर्स हैं? आज आप ट्विटर के वॉरियर्स हैं, आज आप फेसबुक के वॉरियर्स हैं। आज किसी का इमेज बनता और बिगड़ता इन्हीं मीडियम्स पे है। आज वो इखलाकियात जो एक ज़माने में हमने, द बैड गाइज आर द हीरोज नाउ, दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड। कैन यू पॉसिबली इमेजिन? आज से 40-50 साल पहले हम ये बात इवन सोच भी सकते थे? और हमारे अपने सोशल बिहेवियर्स क्या हो जाएंगे। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था आज आने से पहले, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मे नॉट एग्जिस्ट। प्लीज इसमें हमको बुरा या अच्छा मानने की बात नहीं है, बट द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, आज से 40-50 साल के बाद इट मे नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये मेरे जैसे आदमी के लिए जिसने ये दोनों कल्चर्स देखे हैं, ये बात बहुत बुरी है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये बात सुन के या पढ़ के। लेकिन विल इट हैपन? हमने कभी नहीं सोचा था कि साइबोर्ग्स बनेंगे। जब मुझे याद है टर्मिनेटर मैंने देखी थी तो मैं हंसा था। मैंने कहा ये क्या यार, मतलब आज साइबोर्ग्स न सिर्फ बन रहे हैं बल्कि सोफिया इज आउट देयर। सोफिया इज दुनिया की सबसे पहली रोबोट जिसकी नेशनैलिटी सऊदी है, एंड शी टॉक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। शी एग्जैक्टली टॉक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वो आपको जवाब भी देती है। उसका एआई इतना बिल्ड हुआ है कि जब आप उससे बात करते हो, आप उससे कन्वर्सेशन करते हो, तो आप उसको कैरी कर सकते हो। सो जो चीज़ें आज हैं वो कल नहीं होंगी, और कल के बाद जो चीज़ें, खैर एनीवे, कमिंग बैक टू वो विल टॉक अबाउट दैट। आप अदालतों में क्या देखती हैं, किन रीजंस की बुनियाद पर डिवोर्सेस हो रही हैं आजकल? देखिए, अदालतों में यूँ समझे कि आज भी अगर आप जाएंगे, इवन मैं आपको कहूँ कि सिर्फ आप कराची के रीजन में ही आज के दिन में अगर जाए, साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, आज के दिन में आपको खुला के 2-3 केसेस तो ऑटोमेटिकली आपको ना चाहते हुए मिल जाएंगे, रजिस्टर्ड, न्यूली रजिस्टर्ड होते हुए। मतलब इतना बढ़ गया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि लोग इतनी छोटी छोटी पिटी बातों पे कि भाई चले ठीक है, आपने बात नहीं की एक दिन, मतलब ये हुआ कि एक दिन में आपका वो फ़ोन पे बात नहीं हुई, साहब कहीं निकले हुए हैं, तो भाई मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे बात नहीं की, तो आई एम गोना गेट खुला, सो सेपरेशन, आई डोंट वांट टू लिव विद हिम। अगर बात नहीं तो खुला ले, बस इतनी मतलब बर्दाश्त की अदम मतलब हम यूँ समझे कि हम के आज की जो नस्ल है वो नाशुक्रे हो गए हैं। नाशुक्रे इन सेंस कि हमें उन रिलेशंस की, उन नेमतों की, इन चीज़ों की कदर नहीं है जो आज हम अवेल कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले लोगों में ये चीज़ नहीं थी। मैं एक अजीब सी बात कहूँगा, शायद अब हमें ज़रूरत नहीं रही रिश्तों की। ज़रूरत नहीं, अभी भी ज़रूरत साहिर। मैं इधर ये बात कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजी बिलीव्स कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और हम जो बात करें पर्टिकुलरली अगर हम लोगों की बात करें, एक सेट ऑफ पीपल जिनको रिलेशनशिप, बहुत से लोग दे चूज टू बी सिंगल फॉर ऑल द लाइफ, ठीक है, तो उनको उस रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, ये उनका माइंडसेट है, बट वी कांट जनरलाइज ओवर देम कि सभी ऐसे हैं। सो दैट्स अ सेट ऑफ पीपल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट लोग हैं जो अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी को वो सिर्फ समझते हैं कि ये हमारा राइट है, हमें ही एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन मिलना चाहिए, बट जब दूसरे के हमें देना है तो वी आर नॉट द प्रोवाइडर्स बिकॉज वी आर ओनली द डिजर्विंग वंस, राइट। और इसी तरह बहुत एक सेट ऑफ पीपल आपको वो भी मिलेंगे जो रिलेशनशिप को बड़ी कंपैटिबिलिटी से चला रहे हैं, जो समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो इन्हीं जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है इसी में रहते हुए भी रिश्तों का एहसास भी कर रहे हैं और उसको लेकर चल रहे हैं तमाम रिश्तों को, ठीक है। तो ये वी हैव डिफरेंट पीपल इन एग्जांपल्स अराउंड अस। लेकिन वो तो हम हर दौर में रहे ना, लेकिन एक ज़माने में डिवोर्सेस के इतने रेशो नहीं थे, आज डिवोर्सेस के बहुत ज़्यादा रेशो। अच्छा, ये पूरी दुनिया में है, बिल्कुल राइजिंग है। में जो है वेस्ट में है वो तकरीबन अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज वो एक डिफरेंट चीज़ इख्तियार कर गया है, और अब हमारे यहाँ भी इसी तरह से होने लगा है। डिवोर्सेस और खुला के केसेस ये पीछे भी लगा दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या लगा रहे हैं, और यहाँ भी सामने भी मुझे 2 विंडो के अंदर दे दीजिए ताकि मुझे मालूम चल सके। तो ये डिवोर्सेस और खुला के जो केसेस हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नदीम भाई, व्हाट डू यू थिंक कि माशरे में क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये
चीज़ें होने लगी हैं? देखिए 3 चीज़ों को हम नहीं समझते। एक मोहब्बत, दूसरी वफा, तीसरी सब्र। क्योंकि मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत निभाना पड़ता है, वफा करना पड़ता है, और वफा के बाद मसले मसाइल इस ज़िंदगी में आते हैं, कभी लड़की की तरफ से, कभी लड़के की तरफ, तो वो जो सब्र है वो सब्र ही नहीं होगा तो वो मोहब्बत और वफा को वहाँ पे एक गैप ले आती है और फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर शक व शुबहात शुरू होती है, क्योंकि आप में सब्र करने का जो हौसला है वो ख़त्म हो जाता है। अभी जो आप कह रहे थे ना उसमें मुझे एक शेर याद आ गया था, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वाह, तुम्हें भी याद है आखिर कलाम किसका था, जबरदस्त, तुम्हारे खत में नया एक जबरदस्त। जी बताइए। तो देखिए यही बात होती है, हम जब रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो हम शुरुआत करते हैं मोहब्बत से, ठीक है। मोहब्बत के बाद की जो दूसरा लम्हा है जो आता है वो है वफ़ा। अब वफ़ा कैसे होता है कि एक इंसान को, एक मिसाल दूँ, एक गाड़ी पसंद है, मगर उससे अच्छी जब गाड़ी आती है तो हमारी नज़रें उस गाड़ी की तरफ चले जाती हैं। सर बट ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट देन कार्स यार। नहीं, मगर अब आप देखिए, मैं अब आपको नहीं, बताऊं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, इसमें बात मैं थोड़ी सी बात को ढक के कर रहा हूँ, इस गाड़ी का मिसाल दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मगर ढक के ना करें, आप खुल के करें। जैसे क्यों कर रहे हैं? एक हम कब खातून तक है। बातों को, नहीं आई एम सॉरी, हम कब तक बातों को ढकते रहेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलें फिर ये आज ही से हम आगाज़ शुरू करते हैं इस चीज़ का, कि हम खुल के बताते हैं कि देखिए, जब एक आपकी बेगम होती है और आप किसी और ख़ूबसूरत खातून को देखते हैं, आप उसको लाइकिंग शुरू हो जाती है, मोहब्बत नहीं लाइकिंग। फिर लाइकिंग से फिर क्या है कि आप उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं ना, फिर आपकी जो मोहब्बत है ना, वो आपको जो फेड आउट होने लगती है कि यार ये तो बहुत अच्छी है, इसकी बीवी तो बहुत अच्छी है, इसकी बीवी ऐसे करती है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, हर इंसान फ़र्क होता है, जो आपकी बीवी की क्वालिटीज़ है वो दूसरे में नहीं है। लेकिन देखिए ना, ये तो हम सिर्फ एक तरफा बात करें कि मर्द ये कर रहा है, ख़वातीन जो हैं वो भी तो खुला ले रही हैं। इट्स टू वे स्ट्रीट। देखें, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, ये रिलेशनशिप जो होता है इसमें इट टेक्स टू टू टैंगो। हम ब्लेम नहीं कर सकते। ये ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि मर्दों का कसूर कहीं ज़्यादा हो, और लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि ख्वातीन। आजकल जो ज़्यादातर जो तलाक के केसेस है, वकील साहबा बेहतर बताएंगी, 70% इनिशिएट हो रहा है औरतों की तरफ से, खुला। नहीं, देखें वो क्यों हो रहा है। देखें, सब पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर डिवोर्सेस के रेशो जो बढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। हम जो बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी ना, देखें मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, माफ़ कर दीजिए मुझे, ये जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मोहब्बत ये वो फलां वलां, जिस वक्त पैसा नहीं होता ना, मोहब्बत कहीं दफन होने चली जाती है, मर्द की तरफ से भी औरत की तरफ। वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं वो मैनेज ही नहीं हो पाते। देखें, आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उस पर आपने बीवी को मारना शुरू कर दिया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हाउ लॉन्ग कैन शी टेक इट? अब आपको ये डिसीजन लेना होता है। देखिए, हमको बहैसियत मर्द और बहैसियत औरत बड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अगर हम फैमिली को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, किसी एक फर्द की नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक प्लीज। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें।
में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। Thank you. It so happened I was never going to sing this song, लेकिन हम ब्रेक के अंदर कभी कभी करते हैं। मेरा ब्रेक में जो पास टाइम है ना, तुम ये वाली चीज़ें लगाया करो जो ब्रेक में हो रही होती है ना। तो मेरा जो ब्रेक में पास टाइम है वो ये है कि मैं बैंड के पास चला जाता हूँ और वहाँ जाके ना गाने वाने गाते हैं। हम लोग बहुत चिल रहते हैं, इसमें खुश रहते हैं। वो गाना बस हो गया था, उन्होंने छेड़ दी थी बात, तो हमने भी ये बात करी थी। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज रोमेरो साहब इज हियर। भाईजान अगेन यू आर लूजिंग वेट। कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तो बहुत बड़ा होता अपने। अच्छा, वैसे आप भी स्ट्रगल करते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं वेट से। स्ट्रगलिंग नहीं है ना। आज सारा हमारे साथ मेहमान है और हमाद मेहमान है। हमाद, हम तुम्हारे जाने से ब्रेक पे जाने से पहले हम फक्की की बात कर रहे थे। सर बताइए, फक्की काम आती है या जिस तरह से अफशां करती हैं वो काम आता है? दोनों अपनी जगह बेहतर हैं, दोनों अपनी जगह बेहतर हैं। अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, पोर्शन टू पोर्शन खाएं, तो फिर वही वाला गाना जैसे दिल है के मानता है नहीं। सो इसलिए फिर हमें उन्हें फक्की देनी पड़ जाती है। तो मतलब ये गाने नहीं सुना करें आप लोग, बिल्कुल नहीं सुना करें। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, डोंट लिसन टू इट। हाँ जी। तो फक्की अपनी जगह है, देते हैं, बट ये कि सबसे पहले हम उनकी पहले लाइफ स्टाइल पूछते हैं, खाना पीना उनका पूछा जाता है। उसके बाद उनका वेट मैनेजमेंट, BMI जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसके बाद फिर जो है वो उनके लिए जो है ना फक्की जो अच्छा एक बात बताइए, रोकिए ज़रा, ये रोकिए। ये जो हम बाहर खाते हैं, ये आपको स्क्रीन पे इसको डबल स्क्रीन अगर मुझे दे दें, ये जो आपने पैकेज बनाया इसको ज़रा उसमें 2 विंडो के अंदर कर दें। सी, मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो हम बाहर के खाने खाते हैं, क्या इससे भी वेट पुट ऑन होता है? बहुत ज़्यादा, 100% नहीं, 1000%। पहली बात तो बस हमसे यही देख के जो है ना हमारी इतनी क्रेविंग हो जाती है। ऊपर से इसमें ये लोग फुल ऑफ स्पाइस और पता नहीं कौन सा घी और अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं कि ये लोग हम बाहर खुले में खा रहे होते हैं। वेट पुट ऑन तो होगा, लाजमी होगा, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का होगा। इवन के 12 से 13 साल की अब बच्चे और ये मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं लड़के और लड़कियां, उनका वेट तेज़ी से पुट ऑन हो रहा है ये चीज़ें खाने से। अच्छा रोकिए, यहाँ रोकिए, इसको रोकिए, पीछे। अच्छा चलें, इसको भी देख लीजिए। अब दिस इज़ क्रेजी, मैड क्रेजी, इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये आप खाएं ना, ज़रूर खाएं, बट मॉडरेशन इसमें आप कैसे लेके आएंगे? 2-2, 3-3 बर्गर एक बंदा बैठ के खा लेता है, ऐसे बंद कबाब खा लेता है। आई नो अ प्लेस जो कराची के अंदर है, एंड आई नो अ प्लेस जो लाहौर के अंदर है, आई नो अ प्लेस जो पेशावर के अंदर है, जहाँ पर अगर आप चले जाएं, लाहौर में एक जगह है बड़ी मशहूर है, वहाँ कबाब मिलते हैं। I'm not gonna name it, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ इट्स लाइक 4-4 दर्जन खाते हैं आप। फ्लेवर ऐसा था आपका हाथ नहीं रुकता है। नहीं, बट देन अगेन आपको वही तो रोकना है। तो सर ये कैसे मुमकिन है? यू आस्क मी, ओके। नहीं, मैं किसी और से नहीं, आप मैं सॉरी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपसे फिर वही कहा है कि हमारी एक कोई भी चीज़ खाते हैं ना, कोशिश हमें पहले खुद से करनी चाहिए कि आए कि हम जो है कंट्रोल उसको खुद से भी करें। थोड़ी सी एक बात है, बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है इसका, ठीक है। वो ये मेथड है कि आपने कोई भी ऐसी बदपरहेज़ी या कुछ खाना आपने लिया, आपका लेप्टिन एसिड फ़ौरन से जो ना इंक्रीज़ होगा, हाई होगा, और वो आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th टाइम जो है ना आपको वो कहेगा आप ये भी लें, आप ये भी लें और ये भी लें। अच्छा, मैं आप पाँचों से एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम पाँचों ने इस चीज़ को अब आज मैं बाकायदा खाना बनाने वाला हूँ, कढ़ाई बना रहा हूँ, और मैं खाना ठीक बनाता हूँ, मतलब इन दोनों में मुझे लगता है कि मैं अच्छा बनाता हूँ। बट आई मेक कम्फर्ट फूड ऑल्सो, वेरी कम्फर्टिंग फूड, जिसको खा के बहुत अच्छा लगे। बट आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, हम तो टीवी के लिए बनाते हैं। घर के अंदर अगर आप वो बना भी रहे हैं तो कभी कभी की डिशेस होनी चाहिए, रोज़ की डिशेस नहीं होनी चाहिए। रोज़ थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए, और अगर वो है भी तो थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। बट हियर्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हम कितना खा लेते हैं और खाने के बाद हम ये कहते हैं ग्रीन टी पी लो सब ठीक हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बताएं ये कॉन्सेप्ट है कैसा, क्या ये सही है? ग्रीन टी, जैसे हमारा दोस्त है दानिश, वो खाता रहता है, खाने के बाद कहता है 1 कप ग्रीन टी पिला दो सब घुल जाएगा। इज इट पॉसिबल? बिकॉज वो फैट बर्निंग एजेंट थोड़ी है, इट्स जस्ट लाइक स्मॉल डोज ऑफ कैफीन। तो आपको एक एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से खाना आपका हजम हो रहा है और आप लाइटर फील करते हैं। बट वो फैट बर्निंग ड्रिंक नहीं है ना, इट्स जस्ट वो फैट बर्निंग थोड़ी है कोई। मतलब ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता।
पक्की बात है? आज तक तो नहीं हुआ। जब भी तो तुम्हारा वेट कभी कम नहीं हुआ आज तक। कैसे? ऐसा नहीं होता है, तुम फिर भी बोल रहे हो होता नहीं होता ऐसा। आप बहसियत डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता। तो वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, खुदा का वास्ता ये जो ग्रीन टी वाला कॉन्सेप्ट है इसको बंद कर दें। ग्रीन टी से वेट लूज नहीं होता। जी सेम कि वेट लूज नहीं होता, बट आई थिंक ग्रीन टी हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। लाइक Digestion अगर के लिए। आपने हैवी खा लिया है तो लाइक आप वो पिएं तो यू विल फील लाइट। अच्छा, ग्रीन टी जो है ना 18 से 20 साल पहले तक तो था लोग ग्रीन टी पी के वेट कम कर रहे थे, बट नाउ दिस टाइम जो एरा चल रहा है हमारा, रोकिए, हाँ रोकिएगा इसको, रोकिएगा। हाँ जी सर। नाउ दिस टाइम जो अभी एरा चल रहा है, ग्रीन टी सिर्फ आपको डाइजेस्ट करती है और थोड़ा सा आपका जो भारीपन होता है वो थोड़ा सा ठीक है। तो लोग फील ये करते हैं कि ठीक है अब वेट कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। मैं कंपलसरी में मेरा यही होता है, डेली का कॉलिंग होती है, ओपीडीज करता हूँ, मैं मना करता हूँ ग्रीन टी ना लें। ग्रीन टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब इस जो है हेल्थ आप एक आध तो ले सकते हैं ना, हफ्ते में एक बार ले लें, हफ्ते में बस। ठीक है, डेली आप डेली भी ले सकते हैं। हम नहीं करती। मैं ग्रीन टी पीता ही नहीं। आप पीते हाँ, नहीं? मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और आप? हाँ, हम लोग पीते हैं। इसको बलूची में कहते हैं सब्ज़ चाह। सब्ज़ क्या? सब्ज़ चाह। सब्ज़ चाह। तो खाने के बाद ये लाजमी है कि आप बैठोगे सारे और आप चाय पियोगे। इट्स लाइक, बट मुझे इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर आपको भी नहीं खाना लगता? कम खाओ तो खाना कम खाओ और फिर पियो तो यू फील बेटर। बट अगर इतना दावतों में जैसे लोग मांगते हैं, अच्छा खासा खाना खाने के बाद कहते हैं हदील ग्रीन टी बना के तो दे दो। आई वाज लाइक कि इतना खाना खाने के बाद अब क्या असर होगा। नहीं, पर दूसरी एक बात और भी है ना, हमारे तो मज़हब में भी है कि आप थोड़ा सा पोर्शन रख के खाएं, अपने पेट में एक हिस्सा खाली रखें तो फिर उसको खाएं। सो अच्छा, मैं ये पिक्चर आप सबको दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ी कमाल बात हम करते हैं, हम जी जाके फ्राइज़ खाते हैं, हम जी जाके बर्गर खाते हैं, हम जी जाके चिकन स्ट्रिप्स खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कोई भी चीज़ और डाइट होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कुछ भी मांग लेते हैं, पीते डाइट है। पीते डाइट है। डज इट इवन वर्क? क्या ये काम करता है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो डाइट ड्रिंक भी उसको इन्फ्लेट कर देती है, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी राइज हो रहे होते हैं। तो ये जितना सारा खाना आ रहा है ये सारे डिपॉजिट होकर फैट पेट पे ही आ जाता है। अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसके अंदर, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये पीने चाहिए या बिल्कुल नहीं पीने चाहिए? बिल्कुल पीने नहीं चाहिए, बिकॉज दे हैव, इनके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर होती है। नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में फ्रूट्स और रोटी सब्जी को अगर थोड़ा डिज़र्ट लेके भी करें ना, ये सिर्फ एक ग्लास भी उसको आउटवे कर जाता है। नहीं, बट माय क्वेश्चन इज कि जो डाइट होते हैं वो भी उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत है। because तो वो लोग तो बोल रहे होते हैं कि देखिए, बट हेज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, वो ये कहते हैं, अक्सर ये लोग क्लेम करते हैं कि 0 कैलोरीज है। तो 0 कैलोरीज कैसे हो सकती हैं अगर उसके अंदर शुगर इनटेक ज़्यादा है? सी उसके अंदर एस्पार्टम है, राइट? वैसे तो वो 0 कैलोरी, बट एस्पार्टम में ब्रेक डाउन होकर तो ग्लूकोज ही बनेगा ना अंदर। ओके, सो दैट्स वाई। तो इसकी जो इंटरनल साइंस है वो बिल्कुल दूसरी है। वो जब तक 0 कैलोरीज होती हैं, जब तक आप पी लेते हैं, जब जैसी अंदर जाता है वो, तो फिर वो बहुत सारी कैलोरीज बन जाती हैं। वो बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन राइट। तो वो फिर ग्लूकोज आपका फिर जब ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो वो फैट में ही कन्वर्ट होकर फैट सेल बन जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको एक राय बताता हूँ। अगर आपको ये सब खाना है तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करनी है जो मैं करता हूँ। 12 से 18 मील भागना है एवरी सिंगल डे। ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट। आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू एवरी ज़ाहिर है इन दिनों अब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ थोड़ा सा मुझे जैसी क्लियरेंस मिलती है आई एम गोना गो बैक एंड डू दैट। लेकिन ये रूटीन मैंने पिछले 1.5 साल से 2 साल से अपनाया था, अप अंटिल मेरा एक इशू जो हो गया था। आप यू विल फील बेटर, यू विल फील गुड, यू विल फील एनर्जेटिक। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके बाद अगर आप 12 किलोमीटर भाग रहे हैं या 18 किलोमीटर भाग रहे हैं तो उसके बाद आप अचानक से डिसाइड करें, या 12 माइल भाग रहे हैं अचानक डिसाइड कर दें कि आप सब कुछ गॉज करेंगे, खाएंगे। नहीं, उस वक्त भी पोर्शन को मेंटेन करें, बिकॉज आप यू आर व्हाट यू ईट, दैट्स इट। आप जो खाते हैं ना, बस आप वही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी तरफ आता हूँ। आप बीइंग इन द इंडस्ट्री, वर्किंग इन प्लेज, आपको अपने फिगर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो प्लीज़ टेल, आप इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करती हैं कि जी मैंने खाना नहीं है? किस तरह से कंट्रोल करती हैं अपने आप को? मैं हर चीज़ खाती हूँ, बट जस्ट उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो लाइक मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती। बट जैसे आप अभी बात कर रहे थे, रोकिए इस तस्वीर को, रोकें।
और मुझे 2 विंडोज़ में देंगे। ये वाली तस्वीर रोक के जी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, वो मैं बिल्कुल नहीं पीती और वो मुझे पसंद भी नहीं है। लाइक ओके। हाँ, तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, मैं खाती हूँ बट जस्ट क्वांटिटी, तो वो आराम से हो जाती है कंट्रोल। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ एक टेलीफोन कॉल के बाद कि बच्चों में ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, बिकॉज वो सिट डाउन बैठ के सिट डाउन फूड्स जो होते हैं, कंफर्ट फूड्स होते हैं वो खाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दो इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल एक्सेस एंड ऑल, फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो गई है। तो उस पर हम बात करेंगे, एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, कैसी हैं आप? जी ठीक। आयशा बताइए, क्या क्या सवाल है? कोई सवाल करेंगी? आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, क्या मसला है? बहुत ज्यादा वजन बढ़ा है। वजन ज्यादा है? जी हाँ। तो क्या आप नॉर्मली क्या खाती हैं? बस थोड़े से परोठ और खाना खा लेते हैं। खाना खा लेते हैं जी। लेकिन खाने में क्या तेल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? एक्सरसाइज करती हैं आप? नहीं। एक्सरसाइज नहीं करती? नहीं। आपकी फैमिली है? जी। और कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी नहीं हुए। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, जब अल्लाह मियाँ देंगे तब इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। सो टेल मी, स्ट्रेस कितना है, जहनी दबाव कितना है? वैसे खुश रहती हैं आप? कभी कभी। बस कभी कभी हो जाता है। अच्छा, आज कोई सवाल नहीं है आपका? नहीं, बस इतना ही काम है। ओके ओके, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आयशा कह रही हैं जी बस कभी कभी स्ट्रेस में आ जाती हूँ मैं, बाकी ये है कि मेरा वेट जो है वो नहीं कम हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि उनका वेट किस तरह से कम करना चाहिए, वो कैसे करेंगे, इसको ब्रेक के बाद बात करते हैं। गिरा तो रहे हो मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे
किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सक। अच्छा इसको रिदम को आहिस्ता कर ले। हाँ, कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना कि तुमसे खफा है जरा हम, मगर जिंदगी से भी रूठे हुए हैं। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर ये मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत के धागे वफाओं के मोती, अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं हैं। फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिला के नजर को गुजर जाइएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। थैंक यू। पता नहीं, आई थिंक रिलेशनशिप पे इससे बेहतर गाना नहीं हो सकता, मुझे ऐसे लगता है। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे। बेसिकली आजकल जो खुला का एक काज ये भी है कि जैसे ही यूँ समझे कि शादी के बाद उसने अपनी असल रंगत दिखानी शुरू कर दी, अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी है। और वो कौन है दोनों? वो खुला कौन? खुला की जाती वुमेन है ना, खवातीन। जैसे ही वो तो ये कहती है मर्द ठीक नहीं था। हाँ, बस उसने अपनी निगाहें दिखाना शुरू कर दी, अभी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी, अभी असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मतलब ये मेन, आप हमारी लीगल फर्टिलिटी की जो बाकी वकलाएँ, तो आप ज़रा, मैं बाज़ औक़ात रिसर्च करती हूँ ना, तो सबके ड्राफ्ट में एक ही चीज़ होता है कि लड़का शराबी है, लड़का मारपीट करता है, गालियाँ बकता है, वट एवर, जितनी भी मतलब यूँ समझे कि बुराइयाँ हैं ना, वो उस जिससे हम खुला लेना चाहते हैं ना, वो सारी माशरे की बुराई उसी एक मर्द में है। तो मेन जो आप जैसे अब गा रहे थे, तो मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, तो वो जो नज़र से गिराने वाली बात ये सबसे पहले आती है कि ना मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है मुझे। डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या होती है डिवोर्सेस की? बढ़ता हुआ जो रेशो है उसकी वजह क्या? मेरे ख्याल में मौजूदा दौर के बहुत सारे कीड़ों में एक कीड़ा है दिमाग का, और वो है माई पर्सनल स्पेस। ओके। हर कोई कह रहा है कि जी मेरी स्पेस, मेरी पर्सनल स्पेस। ठीक है, अब पहले ये एक फ़िज़िकल स्पेस की हद तक था कि आप उठे अपने कमरे में जो है वो चले जाएं। अब ये है कि जी जो मैं कह रहा हूँ मेरे ख़यालात के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये दो तरफा हो तो बहुत अच्छी बात है कि जी ठीक है जी, आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनूं, लेकिन हर आदमी कह रहा है कि सिर्फ मेरी ही सुने। तो जब आप जो है वो फोर्स करेंगे रिलेशन के ऊपर, कोई भी रिलेशन के ऊपर, कोई भी रिलेशन में फोर्स करेंगे, आपको एक पेट एनिमल है, आप उसको प्यार करते रहे, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको गोद में दबोच के बैठ जाए, थोड़ी देर में वो भी पंजा मार के कहेगा जी आई नीड माई स्पेस, आप मुझे मिलाए भाई, छोड़ दे। हमारे पास जो है वो मुझे समझ में नहीं आता, स्पेस दो तो प्रॉब्लम, क्योंकि बैलेंस आउट है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये है ना कि या तो इतने कपड़े पहनो कि कुछ नज़र ना आए, या कुछ ना पहनो कि यार अरे भाई कोई बीच का भी तो कोई रास्ता होता है ना, ब्लैक एंड वाइट के बीच में कुछ ग्रे भी होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज ग्रे। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए,
अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो निकल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता। असल में पता है कि साहिर की लोग अल्फाज बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल को लगते हैं, मगर उस अल्फाज के मानी को समझे और निभाना सर छोड़ो, माने माने कोई नहीं समझता। हमारी यहाँ रिलेशनशिप कैसा है, जैसे सियासतदान कहते हैं बिजली सस्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें यकीन यार वैसे आप ना जोक बड़े सुनाते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, अरे इतने अच्छे जोक सुनाते हैं ना, आगे सियासतदान ये मोहब्बत, ये शादी से पहले भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर वो सियासतदान और भाई शादी से पहले दोनों कहते हैं, एक खाली मर्द नहीं बोलता, वो भी ये बोल रही होती है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। कोई नहीं मर रहा है, आज तक हमने किसी पार्टी को मरते ही नहीं देखा। जितना पार्टी है सारा के सारे लोग, बल्कि अब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितनी पार्टी है वो एक दूसरे के बगैर बहुत खुश है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं मरता यार। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर, भाई कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम? सर मेरा नाम गजाला है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी गजाला, क्या कहेंगी, कोई कुछ कहना चाहती हैं इस पे? आज हमारा मौजूद जो है तलाक का है, बढ़ती हुई शर्त। जी जी मैं सुन रही हूँ सर। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां हैं और बेटा कोई नहीं है, और ये हम लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है, बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ करते हैं। फिर हमारी डिमांड होती है जी हम लोग पढ़ी लिखी फैमिली हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो पढ़े लिखे जाहिल हो उनका क्या होता है कि हर वो जो लड़का जो हर बात को अपने ईगो का मसला बना लेता है। वो जो बच्ची अपने घर में शहजादी है, उसे कोई उठाता नहीं है, उसे कोई काम, वो अपने घर की उसे माची बना लेते हैं। तो इसमें वो बच्ची के कितना तो बर्दाश्त करेगी, उसके माँ बाप कितना तो बर्दाश्त करेंगे, उनके वो ये सारे रवैये कब तक चलेंगे? फिर कहते हैं जी लो जी वो तलाक ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम लोगों में अपने आप में क्यों नहीं कोई ऐप नजर आता है? तुम क्यों नहीं इस चीज को देखते हो कि तुम लोग क्या हो? क्या उस लड़की के काबिल थे जो तुम्हें मिल गई है? क्या तुम इस काबिल थे? तुमने उसकी क्या कदर की? क्या घर के लिए माफी लेके आए हो? पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे घर की लड़की, हर चीज पूरी कर रही है, सारी डिमांड पूरी कर रही है, फिर तुम्हारा पूरा घर उठ के उसे कुछ भी कह सकता है। तुम्हें अगर कुछ कहा जाए तो तुम लोग कहते हो कि मेरी अना का मसला बन गया, मुझे इज्जत कर दिया, मुझे ये कर दिया, तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी, क्या करें? गजाला बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी पे हम आके बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर ये बात शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्या जहेज़ ना लाने की वजह से भी तलाक़ें होती हैं? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो गजाला का पॉइंट है वो बड़ा कमाल है, तो इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की
जिंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जान जाए, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू बरीशा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, यू सिंग रियली वेल, माशाल्लाह, कुछ जगह आपने लगाई हैं बहुत अच्छी थी, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, और अब जो मेरे मेहमान हैं वो सोशल मीडिया में ज़ाहिर है वो उनकी प्रेजेंस तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारे माशरे पे, इसके बाद अच्छे या बुरे, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज व्हेन यू गो टू द डिबेट, यू नो, डिबेट के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। सो वी टॉक अबाउट कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे पे इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं, अच्छे पड़े हैं, बुरे पड़े हैं, सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है, इट्स न्यू एज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सो लेट्स से हेलो टू शर्मीन खान, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना स्टार्टअप है, एंड लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कांग्रेचुलेशंस, आप टेड टॉक में 2 मरतबा आई हैं एंड आई लव इट, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट, थैंक यू, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेगमेंट्स टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देन वी हैव गॉट हिरा खानम, इन्फ्लुएंसर हैं, फूड इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, and so thank you very much for being here. Thank you for having me. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। We have got wonderful अरीज चौधरी, आप मिस पाकिस्तान रही हैं 2020 में, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, now she is actually working in a film also and getting ready to participate in Miss Universe. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड वी हैव गॉट उरुसा मोहसन, माइंड ट्रेनर हैं, 10 साल से ये ट्रेन कर रही हैं हिप्नोसिस के अंदर और NLPs के अंदर, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स लेट्स से हेलो टू डॉक्टर माजिद अली आबदी, आप साइकेट्रिस्ट हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बहुत कुछ उन्होंने देखा है। तो आज मैं ओपन कर रहा हूँ ये सारी डिबेट, लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है क्या और इसने हमारे लिए किया क्या है? We'll start with you, Sharmeen. With me, well, I think Hira would be more of an expert for that. Social media is. We'll take turns ना, कोई मसला नहीं, we'll take turns, हाँ। दुनिया खुल गई है, हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। मैं सोशल मीडिया भी नहीं, मैं तो चाचा गूगल कहती हूँ, कोई भी छोटी चीज़ होती है ना, मैं चाचा गूगल से सब कुछ पूछती हूँ। The Baba Google. Okay, so one have a चाचा and the other one is a Baba. तो बाबा and चाचा गूगल, okay. आप लोगों ने कोई नाम रखे? नहीं, कोई नाम नहीं रखे, आपने भी नहीं रखा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब आपने? मिस्टर गूगल। मिस्टर गूगल, चाचा गूगल, बाबा गूगल, मिस्टर गूगल, ओके। And the thing is that to some extent एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी सवाल दिमाग में आए ना, उसका जवाब मिल जाता है, तो एक फ़ायदा भी है और उसके साथ एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जहाँ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार ये चेक करने के बजाय कि धूप इतनी गर्म क्यों होती है या यू नो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, शायद हम ये पढ़ना शुरू कर दें कि यू नो परफेक्ट टैन किस शेड का होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, जो इन्फॉर्मेशन भी शायद इम्पोर्टेंट है मगर शायद वो हमें यू नो नॉलेज गेनिंग से दूर लेके जा रही है, अपनी सेल्फ इस्टीम को इम्पैक्ट कर रही है। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, आपसे ये दुनिया है क्या? बिकॉज मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, प्लीज़ टेल मी, इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं लोग जब लाइक्स नहीं मिलते उनको? ये मुझे भी पूछना है। You want to ask the same question? अचानक से लाइक्स नहीं मिले यार, आज तो 1000 लाइक्स नहीं आए, क्यों? मतलब why? मेरे लोगों को लड़ते दिखे सीरियसली इस चीज के लिए यार। That is very true. I think it has a lot to do with the fact कि जब आप used to हो जाते हैं, आपको एक डोपामीन भी मिल रही है उस चीज़ से, आपको वैलिडेशन भी मिल रही है, ठीक है, आप कंसर्न्ड हो जाते हैं कि जी
क्यों नहीं आ रहे लाइक्स, मतलब क्या मैंने क्या गलत कर दिया कि लाइक्स नहीं आ रहे, राइट? मेरी ऑडियंस क्यों नहीं देख रही? लाइक दिस इज अ वेरी Gen Z coded response that I'm giving to you coming from my age. Gen Z coded, yes. Yeah. Of course. Thank you for making me feel old, but that's okay. Gen Z coded, जी. Let's learn this new lingo about Gen Z coded, please. Please, beta बोलिए आप, please. I'm sorry. I feel old. I do feel old. I'm so sorry. Should I take it back? No. हरगिज़ नहीं. I'm actually proud of it. I think मैं वो blend हूँ जिसने 3 different ages देखी हैं. मैंने वो दौर देखा है जब there were no phones. मतलब घर में एक ही फोन होता था, वो एक हरे रंग का नहीं होता था, इसमें काले रंग के बटन लगे होते थे, तो ये उठा के डायल करते थे. इसको टर्न घुमाना. सर वो थोड़ा जरा सा और पीछे जरा सा उससे बात कहूँगा. वो टर्न वाला ना थोड़ा पुराना हो गया. मैं वो वाला हूँ जिसके अंदर वो बटन लगे होते थे. हाँ, you don't know that. इसको कहते हैं सुकून वाला दौर. ये ना हमारी अम्मियाँ कहती हैं फसाद की जड़ फोन है. To some extent it's right. फसाद की जड़ फोन है. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है हर चीज़ का गुड और बैड यूज होता है. Yeah, that's true. और you just have to control कि आप कितनी हद तक किस चीज़ को इस्तेमाल करें. You're right. जैसे मैंने भी आज के टाइम पे मैं ये देख रही हूँ कि फ़ोन के बगैर कुछ भी नहीं है. लाइक नॉर्मली मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ तो ग्रुप ऑफ लाइक देयर इज अ ग्रुप सिटिंग, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में. ये अजीब सी बात है. ये मैं नोटिस की थी यार, आने का फ़ायदा अगर आप लोगों ने सिर्फ फ़ोन पे ही बैठना है तो मतलब मैंने ये रूल बनाया अपनी ज़िंदगी में, फ़ोन साइड पे, सो के उठने के बाद कुछ टाइम के बाद आप फ़ोन चेक करें. एक टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ती है ना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता, आप बस फ़ोन में ही घुस जाते हैं. देखिए कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है. फॉर इंस्टेंस हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाथ में छुरी हो तो या तो उससे तरबूज काट लो या किसी का गला. सो हाउ यू यूज इट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. फॉर इंस्टेंस आपने एक बहुत अच्छा भी सवाल किया था कि ये लाइक्स का क्या चक्कर है. सही. सो देखिए इसका बेसिकली इसके पीछे साइकोलॉजी समझें. अब हमने कोई भी तस्वीर हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, सो अगर उस पर बहुत कम लाइक्स आए या इतने लाइक्स ना आए, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज वी आर कनेक्टिंग आवर सेल्फ वर्थ टू द नंबर ऑफ लाइक्स दैट वी गेट. तो अगर इतने लाइक्स नहीं आते तो हमें होता है अल्लाह शायद हमारी शक्ल सही नहीं, वी नीड टू हैव अ नोज सर्जरी, वी नीड टू हैव सम सर्जरी देयर. मैं आई हैव टू जंप इन, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आज तक फिल्टर्स नहीं समझ सका. एक चीज़ और नहीं समझ सका मैं, प्लीज़ मुझे समझा दीजिए. एक चीज़ मैं और नहीं समझ सका. डॉक्टर फिल्टर्स के बजाय भी लोग कहते हैं कि यार वी आर नॉट लुकिंग गुड इनफ बिकॉज़ वी कीप कंपेयरिंग. अच्छा नहीं, एक चीज़ और नहीं समझ सका. ये खाने की तस्वीर लेके अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊंगा? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हें क्यों दिखाऊंगा? व्हाई? मैं यहाँ पेरिस, आई डोंट वांट टू नो वेयर यू आर. यू कैन बी इन द वर्ल्ड wherever you want to be. I don't care. But then you have not traveled there if you have not posted it on social media. Exactly. Yeah. That's what the age has sort of come into. Like if it's not on your social media, then you weren't there. You know how people say do it for the gram now. But मेरा question है ना, ठीक है, I wasn't there. If you think I wasn't there, कोई difference तो मेरी जिंदगी में नहीं आएगा. It doesn't create a difference, but I think it has a lot to do with the mindset that वो ऐसा mindset हो गया है. हो गया है. इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि ये बताना कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट लगता है. अब इससे ज़्यादा ये लगता है कि दूसरों के बताना, देखो तुम यहाँ नहीं थे, तुमने ये नहीं खाया था, तुमने ये काम नहीं किया था. और इसमें जो हमें फील ऑफ मतलब एक ग्रैंडियोसिटी या ग्रैंडियर हमारा आता है, वो हमें शायद और सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाता है. दुनिया भर में बीमारियों को डायग्नोस करने के बहुत सारे तरीके हैं. उसमें FDA एक अमेरिका का इदारा है, उसने 8 साल पहले सेल्फी खींचकर अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और सारे दिन में इतना वक्त उसमें वेस्ट कर देते हैं चेक करने में कि मेरी लाइक्स कितने आए, किसने क्या कमेंट किया. एक सेकंड आप इसको करिए, एक सेकंड. ये सेल्फी एक बार क्यों नहीं खींचती? I mean, why is it you take same selfie 50 different poses? Why? You look the same. Yeah, but you might get more number of likes on that selfie. और फिर उस लाइक से पहले नहीं उस लाइक से पहले ये वाला भी चूज करना होता है कि इसमें मेरा नाक यूं लग रहा है. Exactly. इस वाली सेल्फी में थोड़ा सा यूं था और इसमें मैं जरा चिन मेरी डबल. अच्छा ये वाली 40 में से एक चूज होती है. अगर आप उसमें दिन भर में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी लोकल जो रूटीन लाइफ के अंदर हर्डल आ रहा है, so you are suffering with a disease called selfitis. Selfitis. It's a known disease now. अगर आप दिन भर में सोशल मीडिया इतना यूज कर रहे हैं
कि उसके यूज़ करने में आपका डेली रूटीन लाइफ के काम मुतासिर हो रहे हैं, आपकी डेली रूटीन लाइफ की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है और आपके रिलेशन लोगों से मुतासिर हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे जो रिलेशन वाला मामला है ना, वो बड़ा होता है। वो जो किसी की तस्वीर यूँ अच्छी लगी तो अगले वाले ने सोचना है कि इसने यूँ लगाई थी तो मैंने अब यूँ करके लगानी है ताकि मैंने इसको टसल देनी है। अब उसके अंदर जो बैटल शुरू होती है और फिर उस बैटल के बाद टाइम और ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगता है। अगर किसी का ऐसा हो रहा है और उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, श्योरली ही और शी इज सफरिंग विद दिस सेल्फाइटिस। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, सोशल मीडिया की वजह से पैसे भी बनते हैं, सोशल मीडिया की वजह से आप एम्प्लॉयड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव बातें भी है, नेगेटिव बातें हैं। मतलब उसी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अब हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बच्चों के अगर क्लास मिस हो गई है, बीमार थे, नहीं जा सके थे, वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं उसी सोशल मीडिया पे। पहले हम जब ट्रैवल करते थे तो हम तिलावत करने के लिए कुरान को साथ लेके जाते थे, अब हमारे मोबाइल के अंदर है। अच्छा, यूज पॉजिटिव नेगेटिव अपना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जो ट्रेंडिंग है आजकल उस पर हम बात करेंगे और इन लोगों के व्यूज़ पूछेंगे एंड देन पूछेंगे कि ट्रेंडिंग बनाया कैसे जाता है। मतलब क्या पता घर पे बैठ के अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप आज ट्रेंडिंग में आ जाएं, बिकॉज इतने 5 लोग बैठ के आपको ये बताएंगे कि पता है यूँ करना है। एंड मैं आपसे तो पूछूंगा कि जब आप, बिकॉज मैंने आपकी एक वीडियो देखी कल जिसमें आप किसी पिज्ज़ा पे गई हुई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और लोगों को शायद ये लगता है कि वो 1 मिनट की वीडियो जो है वो 1 ही मिनट में शूट होती है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज एक्चुअल वर्क। सो ब्रावो फॉर दैट। ब्रेक जी, ब्रेक। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और अफशा आप मेरे पास आ जाइए यहाँ पे, और हमाद तुम आ जाओ। दो लोग काफ़ी हैं, बाकी लोग आप लोग बैठ के देखिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन विद न्यू टाउन डेयरी, और न्यू टाउन डेयरी का जो बटर है उसके अंदर हम ये बनाने जा रहे हैं। और देन लेट्स सी कि आपको किस तरह से कितना पसंद आएगा ये। मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बनने वाली है। आज मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर लिया, इसको हमने प्री हीट पहले से कर दिया है। याद रखिए जब आप थोड़ा सा प्री हीट कर देते हैं तो इससे आपको बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। तो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ और ये कढ़ाई जो है ये हम बनाने जा रहे हैं। आपने अफशा बनाया खाना कभी? जी बिल्कुल। डू यू कुक? या मुझे बहुत शौक है कुकिंग। कुकिंग का शौक है? ऑलराइट जी। अच्छा जी, न्यू टाउन डेयरी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि 1947 से ये आपकी खिदमत में पेश है। 1947 से न्यू टाउन डेयरी जो है उसकी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं घर में। और इनका जो अब ये बटर आया है ये सॉल्टेड और अनसॉल्टेड है, एंड दिस इज़ अनबिलीवेबली अमेजिंग। और ये मैं अनसॉल्टेड जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो थैंक यू न्यू टाउन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारा तुमने कभी बनाया खाना? नहीं ना? मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझे अंडा पराठा और चाय के अलावा चाय के अलावा कुछ नहीं आता। आपको तो ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे सब कुछ आता है और मुझे बहुत शौक भी है। और मैं आज न्यू रेसिपी सीखूंगी चिकन का। कोई न्यू रेसिपी नहीं है, सब पुरानी रेसिपी है। और ये 5 मिनट के अंदर ना हम इसको रख देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप चीज़ें काट लें तो विद इन 5 मिनट्स ये तमाम चीज़ें मतलब कम से कम आप वो बना लेते हैं और ये हो जाता है कि आप इसको रख देते हैं पकने के लिए, तो विद इन 5 मिनट्स ये हो जाता है। साइलेंस, बातें नहीं करें। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू गाइज, इतना मोहब्बत है मुझे आप लोगों से। ये सारे गुटके वुटके के कारोबार बाहर किया करो, पता नहीं क्या मसला है, जेन्युइनली व्हाई। अच्छा जी, अब हमने इसमें प्याज डाल दी है। थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। ऑलराइट जी, तो अब देखना ये है कि कितनी जल्दी मैं कामयाब होता हूँ ये सब बनाने में। फैसल शफी ने हमें ज्वाइन किया है, मैराथन रनर है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके पास हैं। फैसल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं साहिर? आई एम ऑल गुड यार, ऑल गुड। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। बस सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का, तशरीफ लाने का। आपने बुलाया, बस आप आएंगे यहाँ पे तो फिर आगे। हाँ बिल्कुल, आपसे बहुत सारी टिप्स लेनी है वेट लूज करने की, कि वेट लूज किस तरह से किया जाता है और आपकी डाइट क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, अब आई एम गोना ऐड फ्लेक्स टू इट। ये याद रखिए, मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। मुझे लगता है कि अगर मिर्चें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे तो उसी तरह से ठीक बनेगा, वरना अगर आपने अपनी पसंद के मुताबिक नहीं डाला तो विल बी बैड। उसके बाद मैं बहुत सारे टोमेटोज़ जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि टोमेटोज़ अगर ज़्यादा हों और ये
तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आज उन्होंने एक काम किया है जिसमें मैंने शिकस्त दे दी है। इन सब ने ये चाहते हैं कि मैं ना इन सब के लिए खाना बनाऊं, जैसे कि हमारा पूरा बैंड, जैसे कि हमारे पूरे कैमरामैन, एंड हम भी। और आपके लिए तो बनेगा ना, आपके लिए तो डेफिनेटली बनेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ये टमेटोज़ जो हैं, अच्छा इसके अंदर अगर आप चाहें तो मज़ीद बटर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन इफ़ यू विश, और इसके अंदर ऐड हो सकता है बड़े आराम से कुछ और बटर। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि इसकी अपनी ही उसके अंदर पकने देता हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड सम ग्रीन चिलीज़। आपको पता ही है कि मेरी रेसिपीज़ में ग्रीन चिलीज़ जो हैं बहुत इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है मेरी किसी भी रेसिपी के अंदर ग्रीन चिलीज़। दैन आई एम गोना ऐड, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। ये देख रही हैं हैरत से कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारी मिर्चें डल कैसे रही। बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं ऐसा नहीं अच्छा है, लग रहा है। लेकिन आप ऑनेस्टली आप देखिएगा, आपको फील नहीं होगा, यू लाइक इट, दैट मच आई कैन प्रॉमिस। टेस्ट में अच्छा आता है। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ये मैंने डाला है। चिलीज योगर्ट के साथ बैलेंस हो जाए। हाँ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। और ये जब वो बनेगा ना कढ़ाई का वो, तो वो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉरी रेड पेपर, थोड़ी सी, एंड देन अब हम चिकन को डालने के लिए तैयार हैं। 2-3 मिनट चिकन इसमें भूनेंगे, एंड उसके बाद मैं बिल्कुल एंड के अंदर ऐड करूंगा, या ये मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है। एंड थैंक यू। हमारे बेटा इसको उधर रख देंगे पीछे। कमाल कढ़ाई का ये है कि ये दुनिया की सबसे आसान तरीन डिश है। पाकिस्तान के हर शख्स को बनानी आती है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, एवरीवन कैन कुक दिस एंड एनीवन कैन कुक दिस। लेकिन आप जैसे तो कोई नहीं बनाएगा ना। ट्रस्ट मी, सब बना लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप एंड प्रे कि आपको अच्छा लगे। आप सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं? मैं राइस की वैरायटीज ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, लाइक पुलाव ज़्यादा। पुलाव अच्छा बनाती हैं? बीफ पुलाव, मटन बिरयानी तय वाली बहुत अच्छी बनाती हूँ। और बिरयानी मुझे नहीं अच्छी लगती, बट हाँ पुलाव आई लाइक पुलाव। मैं भी पुलाव लवर हूँ। ओह रियली? या पुलाव के साथ आप शामी कबाब बनाती हैं? जी बिल्कुल। तो आपके पास कब फारिग टाइम है, कब आप आ सकती हैं दोबारा? दोबारा जब आप बुलाएं। बस तो फिर जब भी आप आएंगी ना, आप पुलाव और कबाब लेके आएंगे। ज़रूर ज़रूर। आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है कि ये तो करना चाहिए ना। अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ बना भी सकते हैं पुलाव। सीरियसली? ओके लेट्स डू दिस। मैंने पुलाव कभी नहीं बनाया, आप मुझे बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। डन। ठीक है? ऑलराइट, वी आर गोइंग टू लर्न पुलाव कि जी किस तरह से पुलाव बनाया जाता है, ताकि जब कभी मुझे पुलाव खाने का वो हो तो कम से कम मैं बना तो सकूँ ना खुद। कौन सा पुलाव पसंद है आपको? चिकन का। ओके। आई लव चिकन पुलाव। मटन पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मटन में ना वो स्मेल आती है थोड़ी सी। तो पुलाव बीफ में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, एवरीवन सेज कि बीफ का पुलाव बहुत अच्छा होता है। मटन में बिरयानी अच्छी लगती है। रियली? ओके। मुझे लगता है कि मटन से मेरा कोई ख़ास दोस्ती नहीं है। अच्छा। बीफ से भी नहीं, चिकन से ज़्यादा है, श्रिम्प से ज़्यादा है, प्रॉन्स से इनसे ज़्यादा है, फ़िश से बहुत ज़्यादा है। कभी आपने फ़िश कढ़ाई बनाई है? नहीं। वी मेड इट, फिश एंड प्रॉन कढ़ाई, वाज रियली गुड, रियली रियली गुड। हाँ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इट वाज रियली गुड। ऑलराइट जी, ये हो गया है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा योगर्ट, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट देयर। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। थैंक यू, थैंक यू। भूख भी लग रही है। अब भूख लग रही है? यस। इसको हम आपको पराठे के साथ खिलाएंगे, एंड लेट्स सी कि अगर हमेशा से पराठे इज रियली गुड। तो अभी आप पराठे भी बनाएंगे? नहीं पराठे हमने अब ऐसा, अच्छा मैं बना सकता हूँ अगर वो पहले से वो होते हैं ना। हाँ। बने हुए, तो वो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, इसको हम रख रहे हैं। इसमें थोड़ी देर के बाद मैं कुछ लेमन ज़रूर ऐड करूँगा, और उसके बाद इसके टॉपिंग करूँगा मैं इन मिर्चों के साथ। 5 मिनट के बाद इसको मैं डाल दूँगा और इसको भी पकने दूँगा इसके अंदर। सो लेट्स सी आज की कढ़ाई ये कैसी होती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले किचन से जाने से पहले अपने हाथ आप ज़रूर धो लीजिए। अगर आप नहीं धोएंगे तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए, बिकॉज आप जितना अपना किचन को क्लीन रखते हैं, जितना अपने आप को क्लीन रखते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिएगा। एंड नाउ वी गेट बैक टू द शो।
फैसल, हाउ आर यू? बस ठीक ठाक। आप इतने कैसे सारे हैं? मेडल्स यार, क्या बात है। बैठे सर, आप बैठे बैठे प्लीज बैठिए। इतने सारे मेडल्स, मेन तो ये किए है बेसिकली जो। और ये क्या है, क्या ये तो बताओ। अच्छा, मैराथन असल में हमारे यहाँ बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैराथन जो है वो 42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 42.2 किलोमीटर जी। तो हमारे यहाँ कोई भी रेस होती है ना, उसको 5 किलोमीटर मैराथन कर देंगे, 10 किलोमीटर मैराथन कर देंगे। वो मैराथन का एक नाम बड़ा एक वो हो गया है कि ना, तो हर चीज़ को वहाँ से कर दे, लेकिन मैराथन एक्चुअली 42.2 किलोमीटर होती है। आपको भागना है 42 किलोमीटर पर। हमारे यहाँ तो लोग दूसरे मुल्क भी भाग जाते हैं, बट हाँ, मगर सीवी पे वॉक करते तो मैराथन हो जाती है। हाँ, तो वो खैर वो एक डिफरेंट वो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अब कराची मैराथन हुई है, लाहौर, इस्लामाबाद में मैराथन्स प्रॉपर हुई हैं। 42 किलोमीटर की हुई? जी, 42 किलोमीटर। कराची में इस दफ़ा इस साल सबसे मतलब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो बाहर से आके उसको प्रॉपरली सर्टिफाई किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। और I like that। अच्छा, ये हम तस्वीरों में क्या देख रहे हैं, तुम्हारे मेडल्स हैं? ये मेडल्स हैं मेरे, जो मतलब 6 डिफरेंट एबट की मैराथन्स हैं, जो 6 सबसे प्रेस्टिजियस मैराथन्स हैं दुनिया की। ओके। जिसमें मतलब 25 से 50 हज़ार लोग होते हैं। वो ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो चैरिटी के थ्रू, और कुछ लोग इसमें वही वाला लॉटरी वाला हिसाब है कि आप लॉटरी में नाम आ गया तो आपका हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं कि जी आप चैरिटी के थ्रू पैसे रेस करें। अब लोग 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर सिर्फ भागने के लिए रेस करते हैं। 10,000? हमारे यहाँ तो डॉलर लेके भाग जाते हैं लोग। आप भागने के लिए डॉलर रेस करते हैं? जी, वो रेस वहाँ पे करते हैं। तो तीसरा ये है कि या तो आप बहुत एक अच्छे और तेज़ रनर हैं तो आपको एक क्वालिफिकेशन होता है, टाइम का वो मिलता है। अगर फैसल हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर्स अगर इसमें हिस्सा लें तो कौन जीतेगा सर? आई डोंट थिंक हमसे कोई जीत पाएगा। वो लोग देखते ही रह जाएंगे, क्या हुआ, चले गए। खैर, पॉलिटिकल लीडर्स का तो नहीं पता, लेकिन अब कराची मैराथन जो नेक्स्ट होगी उसमें आप लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज़ का स्पेशली। डन। क्योंकि आप लोग, क्योंकि दुनिया भर में सेलिब्रिटीज़ भागते हैं मैराथन को अपने शहर को प्रमोट करने के लिए। मैं बहुत भागा हूँ एज की अवेयरनेस के लिए। I was a member of US American AIDS Association, ब्यूट मोंटाना के अंदर। तो वहाँ हम रॉकी माउंटेन्स के अंदर कोलोराडो में जाया करते थे, हम यूटा के अंदर सॉल्ट लेक सिटी के अंदर रन किया करते थे, एंड देन ऑफ कोर्स मिज़ोला मोंटाना एंड ब्यूट ऑल टुगेदर। और वो उतने ही करीबन माइल्स हुआ करते थे। जी, तकरीबन। और उसमें जाहिर है मैं तो कभी जीता नहीं, लेकिन जो लोग जीतते थे वो जीतते भी थे। और वो कुछ जीतने हारने के लिए सच नहीं होता था। जीतने हारने का तो वो ये है कि वो तो कीनियंस के पास है। हाँ। ताज कीनियंस के और इथोपियंस के सर। अच्छा, वजह क्या होती है यार इसकी वजह क्या है? इसकी 2 वजह हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि एक तो वो उनकी जीन्स में चली आ रही है, लेकिन वो जीन्स और इनहेरिटेंस में कहना ऐसा नहीं होता। काले जो हैं वो जो बेसिकली आपका जो उनका एक कीनियंस का मोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही भागने वाले होते हैं, वो एल्टीट्यूड पे रहते हैं। एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो और आप ट्रेनिंग करते हो ना 10,000 फुट ऊपर, हाँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली बार रेज हो जाती है। बार रेज हो जाती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती है आपको। तो आप ट्रेन करके जब वो रेस करने नीचे आते हैं ना, तो वो भाग रहे होते हैं तेज। हमारे यहाँ भी ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जो लड़के ट्रेन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कोई जानता भी नहीं है, जो बहुत तेज रनर्स हैं, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो फैसल, मुझे बताओ ये कहाँ पे है? कौन सा वाला? ये वाला, ये तुम्हारी ये बॉस्टन मैराथन है। ये मेरे लिए मतलब एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि बॉस्टन मैराथन जो है इसमें मेरा 6 स्टार मुझे जो ये जो मिला था बेसिकली। व्हाट इज दिस 6 स्टार? अच्छा, 6 स्टार्स ये है कि 6 मेजर मैराथन्स हैं दुनिया की। लंदन, बर्लिन, बॉस्टन, शिकागो, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ओके। अच्छा, इनमें एंट्री इतनी आराम से आपको मिलेगी नहीं। आप ये नहीं है कि आप साहिर ने जो है जी करना है, साहिर को पूछा जाएगा जी कि साहिर आप जो है वो क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, फिर आपको एक टाइम एंट्री होती है, टाइम से नहीं हुआ तो फिर बैलेट के थ्रू होगा, बैलेट में नहीं हुआ तो आप अब चैरिटी वाला जो आप कह रहे हैं तो वो कहेंगे ठीक है जी, आप स्पेसिफिकली कितने पैसे रेज कर लेंगे। अगर आप बोलते हैं जी मैं $10,000 कर लूँगा या 5,000 कर लूँगा, उनके पास वो चैरिटी उसकी सारी नॉलेज है तो वो आपको एक एंट्री देंगे। ओके। अच्छा, फॉर एवरी मैराथन यू रन आपको 42 किलोमीटर ही भागना है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा भागना। अच्छा, कम भी नहीं भाग सकते? नहीं, कम भी नहीं भाग सकते। तो अगर लाइक आप थक गए तो क्या करेंगे? आप वॉक करें। वॉक करें, बट आपको ख़त्म करना है। ख़त्म करना है। कुछ मैराथन ऐसी हैं जिनके रूल्स थोड़े से हैं कि जी 6 घंटे में आपने ख़त्म करनी है। 6 घंटे के बाद
ख़त्म हो जाएगा। It doesn't count. नहीं होता। जैसे टोक्यो के रूल्स सबसे ज़्यादा सख्त है, उनको शहर खोलना होता है, उनको लीस्ट बॉदर्ड है कि मैराथन हो रही है या नहीं हो रही है, वो कहते हैं जी आप जाएँ यहाँ से, बस ख़त्म करें और जाएँ। और सबसे जो सेलिब्रेशन है वो मैराथन की वो बॉस्टन है। ओके 129 साल से हो रही है वो। 129 साल से। और 2013 में बॉम्बिंग भी हुई थी उसमें। हाँ वी नो दैट। एक मेरे कुछ मुंह से बोलते बोलते कुछ रह गया, मैं अच्छा। ना कहूँ तो अच्छा है। तो वो एक हम ब्रेक लेते हैं, बिकॉज पता है एक मूवी थी उसका नाम था वैग द डॉग, और उस वैग द डॉग में एक पूरा कंट्री क्रिएट कर दिया गया था जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। Alright जी, once again welcome back and let's go to the trending news कि आज कौन कौन सी हमारे पास इन दिनों कौन कौन सी ट्रेंडिंग में है न्यूज़। उसके बाद मैं आप लोगों से सबसे पहले है फिरोज खान की दूसरी शादी। I mean that's a good thing, it's not a bad thing। तो इस पे भी लोग कमेंट्स करते हैं और उनकी वजह क्या होती है? I think लोगों की अपने मतलब if anything they should greet him ना, they should say कि जी congratulations। बहुत लोगों ने I think कमेंट्स किए हैं, but I think it's his personal life और exactly। वो ज़्यादा भीतर जानता है कि exactly। उनको क्या करना है क्या exactly। I think but it's also please continue। बट लोगों ने ऑब्वियसली उनकी इस चीज़ को, उनके बच्चों को भी टारगेट किया, उनकी फर्स्ट वाइफ को भी, और अभी जो सेकंड है तो उसके ऊपर भी काफ़ी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कमेंट्स थे, विच आई थिंक दैट्स नॉट गुड, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना वो ये है जो ब्राइड है उनका ड्रेस कोड हो रहा है, इट्स फॉर 18,000 विच इज़ टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय ऑल द people who have been commenting that you know ये भी एक trend है that you don't really need to spend so much on a wedding, you can just have a simple wedding and you're good to go. So this is also something that's been trending while this picture was trending along with that. It also has a lot to do with the fact that you need to understand that there are pages out there that are dedicated to just making memes and just trolling. So they contribute to this, right? So it's their business basically. It's their business. Okay. They bring it to trending by having these posts go around so much, and then more accounts start making it. So it's a whole chain. It's not just one trend. So there's a lot of factors that contribute to it. Okay. It's also important to understand that as a society, let's say हमारे ख़ानदान ही इतने बड़े होते हैं कि अगर हम ख़ानदान में बात कर रहे हैं तो everyone will have an opinion about you, what you wear, everything. Take that and extend it. A celebrity on social media putting the pictures up every day, it becomes a part of that extended family. So everyone believes they have a right to have an opinion because they are putting themselves out there. And there is this concept that all publicity is good publicity. So you know, the more people put themselves out, the more. अच्छा, जैसे देखें अगर कोई अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, दोबारा से शुरू कर रहा है, दो लोग शुरू कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि हमको सपोर्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह से आपको सपोर्ट करना चाहिए, पर आपको पता है मासेस का ओपिनियन क्या होता है? मेरी तो आई वुड से फॉलोइंग कुछ इतनी है नहीं कंपैरेटिवली, ठीक है? व्हाट दे से इज वंस यू आर अ पब्लिक फिगर, you are a public property. So that is the opinion that we get. When you post it on social media, you're giving it out for the public, and they are like, या तो पोस्ट ही नहीं करते, ठीक है? अगर कमेंट्स हमारी ओपिनियन नहीं चाहिए थी तो आप पोस्ट ही नहीं करते। अगर आपने पोस्ट कर दी, आपने पब्लिक कर दी, तो अब आप ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म भी सही साथ में। And I think कि हम वापस ला सकते हैं नहीं, वो तो आई अंडरस्टैंड, वो तो इट्स अ पार्ट्स एंड पार्सल ना, वो तो होता ही है। वो तो अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मेरे खिलाफ हुई, मुझे पता ही नहीं चला था मैंने ये कब किया, मुझे तो ये भी नहीं पता चला, मतलब जेन्युइनली मैं अचानक एक दिन सो के उठा, मुझे पता अच्छा ये हो गया, मैंने कर दिया, कब किया। बट सी द वर्स्ट पार्ट इज, एक बार एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे बारे में पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखे थे। सुनिएगा, बड़े मजे की बात है ये। और वो मेरे सामने भीगी बिल्ली थे, मुझसे सेल्फी खिंचवा रहे थे और मुझे पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करते हैं। ये बिकॉज इट्स जस्ट, मेरे साथ डॉक्टर इज़दानी थे और ये उसके चश्मदीद गवाह, तो डॉक्टर इज़दानी मुझे, अब ये तो वही है। मैंने उसको यूं करके देखा तो एक रंग उसके चेहरे पे आया और गया। बिकॉज देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप टेलीविजन पे आते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता होगा। हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे लिए तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे आता भी है और मैं नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट करता हूँ, बड़ा नॉर्मल हूँ मैं।
आपको अंदाज़ा नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इतना नॉर्मल हूँ कि आपकी सोच से ज़्यादा नॉर्मल हूँ मैं। तो उनको ये पता चल गया कि नो यू कैन नॉट, आप ऐसा कर नहीं सकते ना। फिर मैंने जब उनके चेहरे को देखा ना, मैं गले लगा, मैं नहीं आ जा सेल्फी ले। सीधे देंगे, मुझे लगता है कि हम कंडेम करने में पहल करते हैं लोगों को, ये वजह क्या है? व्हाई? बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर को नेगेटिविटी पहले अट्रैक्ट करती है और फिर उसको वो अपने आप को कितना पॉजिटिविटी में ढाल सकता है या कितना उसको कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन फिर तरबियत कैसी रही, क्या जहनी मामलात रहे, जिंदगी खुद की। अच्छा, आजकल तरबियत कौन कर रहा है? सोशल मीडिया कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं? देखिए पहले होता पेरेंट्स का ख्याल है कि वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। I like it. सोशल मीडिया हमारे अपने सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है और हम जो है हमारी जो ज़बान है, अगर आप ख़बरें देख लें या कुछ भी देख लें, हमारी ज़बान थोड़ी सी नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी इसलिए आती है कि हम सब इतना तंज करते हैं। सही है, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे नहीं डाला, मगर घर पे भी एक चीज़ में बैठे हुए ताने आएंगे, मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो, बच्चे नहीं पैदा करी, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो अगर कोई वही चीज़ सोशल मीडिया पे कर रहा है या अपने घर के अंदर कर रहा है, उनको लगता है कि वही हक है, क्योंकि वो हमने वो अलाउंसेस दिए हुए हैं और लोगों को कि कोई बाउंड्रीज नहीं है। राइट। आपकी तो अभी शादी नहीं हुई? नहीं। ओके, तो आप जब, मतलब आई एम श्योर जिनकी शादी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज आपको लगता है कि आप भी प्लान इसी तरह से करेंगी या आपको लगता है डिफरेंट है? मुझे लगता है कि ये चीज़ आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो, जब टाइम आता है और उस हिसाब से जो सिचुएशन होती है, बस उस हिसाब से आपको जो सही लग रहा होता है, आई थिंक आपको करना चाहिए। मैं इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखती हूँ क्योंकि मैं भी यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी बाकी लोग हैं, किसी ने कुछ ले लिया, मैंने भी यही सेम चीज़ लेनी है, मैंने भी, आपको पता ही नहीं है कि वो उनकी अपनी है या नहीं है, या हो सकता है कि उन्होंने किसी की गाड़ी के सब पिक्चर ले ली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, लाइक हमारे 80% Yeah, it's true. Thank you for that. Yeah, it's not your car. It's not real. Yeah, it's not. But what the girls are nowadays doing, what I observe. You can never tell what's real and what's not. Yeah. Social media पर ना. Social media is mostly fake. और बहुत कम ऐसी चीज़ें जो उसमें आपको रियलिटी में नज़र आएंगी। अरे मुझे बड़ी हैरत हुई ना, मैंने जब गाड़ी ली ना, जब मैं लेता, मुझे गाड़ियों का शौक है। मुझे भी। आपको भी? तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप लगाएं, इट्स माय कार, आई एम नॉट शोइंग इट टू पीपल। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जिसको पिक्चर लेनी ले ले, मैं नहीं ले रहा। मैंने कभी नहीं लगाई, अभी तक किसी को नहीं पता मेरे पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास है ना तो आपके तो लिए सही भी है, पता भी नहीं लगना चाहिए। पर आई थिंक यहाँ पे ये समझना जरूरी है, कराची में कराची नहीं, just all कराची is very good, मुझे बहुत पसंद है, I really like the vibe of It's everywhere in Pakistan. Yeah, it's everywhere. But ये जो अभी चीज़ें हो रही है ना, जैसे अब मैं जिस जगह पे रहती हूँ वो बहुत सेफ है, बट स्टिल आधी रात को आपके साइड वाले मिरर्स को उतार के ले गया, तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैं अपनी गाड़ी यहाँ। लेकिन आप लोग ये रियलाइज नहीं करते ना, वो उनके थे तो ले गए। आप लोग क्यों भूल जाते हैं? मतलब वो उनके थे, मिरर्स ले गए। आप जैसे मोबाइल फोन है, देखिए अल्लाह मियां ने आपको उनके लिए दिया है, तो अगर वो आए तो उठा के निकाल के दे दिया करें। अगर सब ऐसे शुरू कर दें तो फिर गिफ्टिंग से ज़्यादा बेहतर है आप ये इनडायरेक्ट गिफ्टिंग करें। इनडायरेक्ट गिफ्टिंग नहीं, वो अभी एक यंग सा लड़का है जिसको गोली मारी है शायद, अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसे वाक़यात रोज ही हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, कुछ बहुत अच्छी खबरें भी होती हैं, जैसे रीमा खान ने निम्रा के गाने की तारीफ की थी, दिखाइए जी। तो दैट्स आल्सो ट्रेंडिंग, दैट्स आल्सो इन ट्रेंड, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि एक्टर्स पॉजिटिव। अच्छा, और जैसे मैं ये जो थर्ड वाली न्यूज़ है, ये मैं नहीं, बिकॉज मैं तो इस पर कॉमेंट भी नहीं कर सकता। अगली वाली जो है, इस पर सोनिया हुसैन चाहती हैं कि उनकी शादी भी माहिरा खान की तरह हो। ये किसी की बहुत पर्सनल ख्वाहिश है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे ये भी ट्रेंडिंग में, बट व्हाई इज इट? मैं व्हाई समझना चाहता हूँ। क्योंकि माहिरा खान की जो शादी है वो ऑब्वियसली हाईलाइटेड रही है बहुत ज़्यादा। ओके। तो अगर उस पर कोई कमेंट भी करेगा तो वो भी एक पार्ट ऑफ हाईलाइट का ही हिस्सा बन जाता है। अच्छा, ओके। तो और उस बहुत ज़्यादा सटल और अच्छी शादी बाकी थी, तो बट ऑल्सो द फैक्ट दैट सोनिया हुसैन herself is a very valuable, like she has a presence. तो जाहिर सी बात है, लोग जो उनके फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनका ओपिनियन तो उनके लिए बहुत मैटर करता है ना, वो भी उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं।
तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी कहेंगी वो ट्रेंड में तो आएगा ना। ओके। एक और चीज़ भी है, दूसरों के कंटेंट से अपना कंटेंट निकालना, ये सोशल मीडिया की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। दूसरे के कंटेंट से अपना कंटेंट निकाला, मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया है तो उस पर एक वीडियो बना दें, किसी अदाकार ने कुछ कह दिया है तो उस पर एक वीडियो बना दें, उसके हक में या मुखालफत में, उससे आपको एक कंटेंट मिल जाता है। इसको ट्रेंडिंग कहते हैं। आपने एक सवाल किया था ना जिसपे ये किस तरीके से ट्रेंडिंग बनता है, तो इस तरीके से होता है कि एक किसी मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिशियन कोई कह रहा है, उस पे आपने वीडियो बना दी, अब आपके साथ साथ वो एक वायरल हो गई सब ट्रेंडिंग। I just don't understand what the whole fuss is about because शायद honestly शायद मैं सोशल मीडिया को बिलोंग ही नहीं करता, मैं समझ ही नहीं पाता। और ये मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आई एम श्योर सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त। और उसकी इंपॉर्टेंस से, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। शायद मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, मेरे लिए बहुत इररिलेवेंट सी चीज़ें हैं। अच्छा आगे दिखाइएगा, ये है अंबानी फैमिली की महंगी तरीन शादी। इस शादी से मैं तो बहुत तंग हूँ। अच्छा क्यों? इतनी वायरल। हाँ, शादी की वायरलिटी खत्म ही नहीं हो रही, ये खत्म ही नहीं हो रही है यार, मतलब सच में ये शादी नहीं हुई है अभी, इनकी प्री वेडिंग चल रही है। ये प्री वेडिंग अभी वेडिंग नहीं हुई है, दिस इज प्री वेडिंग एंड दिस इज द सेकंड प्री वेडिंग दैट्स हैपनिंग। इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं अभी होगी। आपको ये तो नहीं पता है? What? अभी ट्रेलर है। No, शादी हो गई है। नहीं हुई, ये प्री मार्क ज़करबर्ग आया था उसके अंदर, प्री वेडिंग इवेंट, उसके अंदर वो बिल गेट्स आया था। दिस इज व्हाई इट इज वायरल, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया शादी से पहले extremely lavish। No, but ये शादी तो हो गई है ना? नहीं हुई, प्री वेडिंग थी। These are pre wedding events। प्री वेडिंग थी। Yes, and even this one is also। तो ये 5 साल मंसूबा है क्या? अभी भी ऐसा ही चल रहा है। And it's also because a lot of people are just उनको एक इनकी वेल्थ से बड़ा वो है कि भाई इनके पास इतना पैसा है, यू नो, लोग इम्प्रेस्ड भी हैं, कुछ लोग तो परेशान भी हैं इस चीज़ को, कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि भाई अपेरेंटली इनका कोई ड्रेस था जो कि पता नहीं 23 करोड़ का था, तो पीपल INR में आप लगा रहे हैं, फिर यू नो हमारे पाकिस्तान क्यों ट्रेंड कर रही है, बिकॉज दे आर ईदर इन शॉक, या तो दे आर कम्प्लीटली इन्फैचुएटेड, या तो उनको ये हो रहा है कि मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इस शादी में, यू नो। और लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान से अंबानी की शादी में कोई नहीं गया। पाकिस्तान कोई नहीं गया। हाँ ना, पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट इन दिस बट स्टिल आई मोस्ट लाइकली शायद उन्होंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मे बी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, यही मीम्स और ये चीजें चल रही थी। वरना हमारे पास एक से एक स्टार है, पूरी दुनिया हमारे स्टारों को करती है। आई एम श्योर। और अंबानी की शादी में हमारे यहाँ से कोई नहीं गया, ये हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल। एक तो ये बात भी है, दूसरा आई थिंक पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं और वो जाहिर है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से भी हैं और हमारी तरफ से भी हैं। तो अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। नहीं कॉल, ब्रेक है। हाँ जी ब्रेक जी, छोटा सा ब्रेक। सोशल मीडिया की आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में। ब्रेक। थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इधर आ जाइए ताकि डॉक्टर साहब की तरफ
वो हो जाए। हाँ जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताइए। ड्रेस के कलर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डीप रेड कलर। बास क्लाइंट्स को ऐसा होता है कि हमें ब्राइट रेड नहीं पहनना, किसी ने कहता है हमने डार्क मैरून नहीं पहनना, तो उसके लिए मिड कलर हमने निकाला डीप रेड है। दिस इज़ डीप रेड कलर। और अगेन इसका फैब्रिक रॉ सिल्क है, जो हम लोग ऑब्वियसली आपको शुरू से सुनते आते हैं प्योर फैब्रिक पे जिनको चाहिए था, दिस इज प्योर रॉ सिल्क। और इसके अंदर आपको पता है ज़रा विंटर अब समर के बाद मुझे कुछ नहीं पता, जब तुम ये कहते हो ना मुझे पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे कुछ भी नहीं पता। और इसके अंदर जैसे अभी आपको पता है कि विंटर्स आगे आ रहे हैं, इसके अंदर हमने थोड़ा सा वेलवेट का टच दिया। अगर हम इसका बॉटम पार्ट देखें, इसके अंदर हमने वेलवेट का टच दिया हुआ ताकि एक जो है विंटर का इसके अंदर टच आ जाए। और आप जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी रॉयल एम्ब्रॉयडरी है, गोल्ड से हमने काम इस पर यूज़ किया हुआ है, एक लग्जरी लुक इस पर आ जाए, थोड़ा सा एक रॉयल लुक आ जाए। एज यू कैन सी इसका मोटिव्स जो है वो थोड़े रॉयल पैटर्न्स हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। सर पैसे तो रॉयल नहीं है ना, या पैसे भी रॉयल? अगर आप कहेंगे तो रिवील कर देंगे वो भी। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तो अच्छा ये शादी का ड्रेस है, ये शादी का ड्रेस है, बारात का ड्रेस है स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको बताया डीप रेड कलर है, तो ये स्पेसिफिक बारात के अंदर ही लोग। अच्छा तो क्या अनुमान अब भी लोग बारात में रेड पहनते हैं या चेंज हुआ है कुछ? देखिए इन पाकिस्तान मोस्टली मेरे को ऐसा फील होता है कि क्लाइंट्स अभी तक वो रेड के ऊपर ही इसको फॉलो करें। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात करें, आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रेड को प्रेफर नहीं करते। जी ओके ऑलराइट। इसकी कोई और ख़ास बात? इसका जो घेर है क्या कहते हैं उसको? जी फ्लेयर इसको कहते हैं। 7.5 यार्ड का इसका फ्लेयर है। जैसे अभी मॉडल अगर ट्विल कर सकती है मुझे तो प्लीज़ मैं दिखा दूँ, मैं इनको साहिल भाई को इसका फ्लेयर दिखा दूँ। ये देखिए इसका फ्लेयर टोटल जो है। वाओ जी That's very nice. No, I like that. ये सारा एक आर्ट है बहुत। अच्छा कितनी देर लगती है इसको बनाने में? देखिए इट टेक्स अराउंड 2 months तो हमें लग जाता है इसको। 2 महीने एक ड्रेस को? जी 2 महीने एक ड्रेस को लग जाता है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो 2 months हमें इसको चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैं अगर एज अ क्लाइंट हमें जो ऑर्डर करना चाहे तो उनको भी बता सकता हूँ कि अगर हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो 2 months का वो जो है वो टाइम पीरियड अपने साइड में रखें। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आ जाइए ज़रा इन पे ज़रा फोकस कर लीजिएगा। नुमान आप यहीं आ जाइए जी। के मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, ज़मीं पे चांद जो उतर के आ गया है, उसे पता नहीं कहाँ समा गया है, कैसी फजा है, क्या रत जगा है, के मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा। बताएंगे यहीं पर हो जाइए। हाँ बिल्कुल आराम से। अच्छा देखिए ये जो फैब्रिक यूज किया हुआ है, बेटा आप ऐसे देखेंगे सामने, उधर देखिए। अगर आप इसका सबसे पहले फैब्रिक देखेंगे तो आप देखिए बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ये फैब्रिक। फैब्रिक के अंदर बड़ी शाइन है। आजकल ये फैब्रिक बहुत चल रहा है, इसको लामा टिश्यू फैब्रिक कहते हैं। और अगेन इसके ऊपर वही रॉयल वर्क हमने यूज़ किया हुआ है। इसके मोटिव्स आप देखें, इसके अंदर हमने फ्लोरल प्रिंट यूज़ किया हुआ है। मोस्ट जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के अंदर फ्लोरल प्रिंट्स है। दबके का अगर वर्क क्वालिटी की बात करें तो दबके का काम है, जरी का काम है। और इसकी अगर आप बॉर्डर्स देखें तो हमने 2 कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हुए। गोल्डन के साथ हल्का सा ब्राउन का टच हमने यूज़ किया हुआ दुपट्टे के अंदर, इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए। और अगर अगेन इसके फ्लेयर की बात करें, अगर आप थोड़ा सा घूम के दिखा सकती हैं तो वो भी दिखा दें। जैसे आप इसका फ्लेयर देखें, अगेन वही 7.5 यार्ड्स का इसका फ्लेयर है। वाओ अच्छा, और इसका वेट कितना होगा? इसका वेट जो है 12 kg होगा। 12 kg 12 kg होगा, 24 पाउंड्स तकरीबन जी। और इसके अंदर 4 पीसेस होते हैं। साहिल भाई एक बात और बता दो, लहंगा, चोली, दुपट्टा एंड पाउच जो इसके हाथ में कैरी जो पाउच भी है। ओके ओके। अच्छा ये दुपट्टा, ये ड्रेस आपने कितने देर में बनाया होगा? ये भी साहिल भाई अराउंड 2 months तो मुझे लगे इसको पेपर करने में। बिल्कुल 2 months तो मुझे लगे। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपके अभी मैंने मॉडलिंग के शूट्स के वीडियोस देखे, ज़रा मैं उसको चला लूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद हम बात करते हैं। ज़रा चलाइएगा, बिकॉज वो जो मॉडलिंग के शूट्स चल रहे थे ना, मतलब वो जो रैंप शूट्स थे वो मुझे दिखाइएगा। रैंप वॉक जो कर रहे थे, ये वाला ज़रा छोड़िए, इसको 2 विंडोज़ में दीजिए। थैंक यू। ओह दिस इज़ नाइस। अच्छा ये जो भी आपने शूट्स को चलाया हुआ, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी बिल्कुल। तो ये जो है कनाडा के अंदर ऑटवा कैपिटल है,
तो ऑटोवा जी कनाडा के अंदर जी पाकिस्तान एम्बेसी ने हम लोग को पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को बुलाया था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हम कनाडा के अंदर पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया था अपने ड्रेसेस के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ओह दिस इज वेरी नाइस, वेरी कूल। ये आप वहीं पर गए थे, कनाडा का ही है ये कौन सा ड्रेस है? ये सब देखिए मेहंदी शादी शॉर्ट टाइम में मैं पूरे इतनी सारी वेरिएशंस को मैं लेके आ नहीं सकता था, लेकिन ये कि मैं भी आफ्टर वीडियो जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, मैं और भी ड्रेसेस लेके आया हूँ। ओके जी ओके, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलराइट जी, इसको लगाए रखिएगा। लेट्स गो टू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, आज की शादियों में फ़र्क क्या है? सर आज की शादी और पहले की शादियों में इतना फ़र्क है। पहले एक शादी घरों में भी हो जाया करती थी, 3 इवेंट्स हो जाते थे। अब एक शादी जो पहले भी शादी में मायूं होता था, शादी एंड वलीमा, अब मायूं भी 3-4, वलीमे भी जो है 2, एंड देन शादी भी एक पर जो मेहंदी 2 वलीमा 2 कैसे हो सकता है? एक होता है जैसे किसी के गाँव में, एक होता है किसी के शहर में। ओके। एंड देन देयर आर ये जो मेहंदियाँ हैं ना सर, ओ माय गॉड, ढोलकी एंड मेहंदी वो अनकाउंटेबल है, लाइक 27-28 इवेंट्स इन वन हाउस फॉर शादी। अभी मेरे जेठ के बच्चे की शादी हुई, 28 इवेंट्स, पूरा महीना शादी थी। दिस इज इनसेन। तो आप लोग क्या अंबानी से मुतासर हैं? उनका भी इतनी, मुझे कल पता चली है ये बात और मैं कल से पागल हुआ हूँ। कल मुझे पता चली है कि अभी वो शादी नहीं हुई है। How is that even possible? वो प्री वेडिंग सेलिब्रेटिंग प्री वेडिंग्स। सर बहुत बोरियत हो जाती है, पता है, ये मज़ा नहीं आता। नहीं, आप लोगों को होती होगी ना, जिनकी हो रही है उनको थोड़ी होती होगी बोरियत। सर वो भी थक जाते हैं बेचारे, थक जाते हैं। सच्ची बात ये है कि एक अच्छा सा एक मायूं होना चाहिए, एक मेहंदी, एक शादी, एक वलीमा। That's it, जैसे पहले हुआ करता था, जैसे पहले हुआ मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, दूल्हा दुल्हन भी थक रहे हैं, घर वाले भी, तो डिसाइड कौन करता है कितने इवेंट्स करने हैं? आसपास के लोग। आई डोंट थिंक कि दूल्हा दुल्हन जो है उनका बहुत कोई से होता है उसके अंदर। दूल्हा दुल्हन का से सिर्फ इतना होता है, हिलिए नहीं, आवाज़ें। दूल्हा दुल्हन का जो से होता है वो सिर्फ इसमें इतना होता है कि बस हमने ड्रेस कौन सा पहनना है, केटरिंग कौन सी होनी है, एंड दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज आई थिंक बाकी तमाम चीज़ें जो होती हैं दैट्स मैनेज बाय द रेस्ट, वो दूसरे लोग ही कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन को कैसे अच्छा रखा जाए? बिकॉज दुल्हन की अक्सर कंप्लेन ये होती है कि जी मुझे मेरी स्किन को ग्लो आना चाहिए। तो व्हाट डू यू डू? आपके पास आ सकते हैं वो, कुछ लगा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, क्या किया जा सकता है कि वो उनकी स्किन बेहतर हो जाए? हाइड्रेशन होती है। अब तो हाइड्रेशन की कोलेजन फिल्म्स भी निकल आई हैं। कोलेजन फिल्म्स, आई विल टेल यू, लाइक एक ऐसा एक पेपर टाइप थिंग है जो अपने फेस पे लगा के स्प्रे किया एंड इट्स गोइंग टू वैनिश, पर वो अंदर ही चले जाएगा, वो कोलेजन बूस्टर जैसा देगा इंस्टेंट, ओनली फॉर द मेकअप टाइम, कि आपने वो लगा दिया एंड वो लगाने के बाद आपने आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दिया एंड देन यू डू मेकअप ऑन इट, दैट्स इट। इतना प्यारा, ऐसा लगे वो मेकअप मर्ज ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेकअप हुआ हुआ है या नेचुरल ब्यूटी है बंदे की। आई विश मैं अभी ले आती तो आपको दिखाती। नहीं, आप बाद में ले आइएगा, बाद में दिखा दीजिएगा। नहीं, बिकॉज आई लाइक टू नो। लेकिन बाद में जब वो मेकअप नहीं रहता तो फिर क्या होता है? और ये बात अच्छी है कि जब वो मेकअप उतारेगी तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसने वो आखिरी लेयर निकालनी है और सब निकल जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग सर। तो इट्स अ पेपर, या इट्स नोन एज अ कोलेजन फिल्म, इट्स द लेटेस्ट थिंग, कोलेजन फिल्म। या और जी, तो आप जिनकी शादियां हो रही हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि कोलेजन फिल्म, ये बड़ी अजीब सी लग रही है मेरी तरफ से आती हुई बात, डॉक्टर साहब ने बताया। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कोलेजन फिल्म टाइप एक चीज़ आती है, तो वो आपने अपने चेहरे पे लगा लेनी है, उसके बाद उस पर स्प्रे करना है, वैनिश हो जाएगी, वो आपके अंदर मर्ज हो जाएगी, वो आपके जल्द के साथ मर्ज हो जाएगी। तो ये लिफ्ट भी देगी आपके चेहरे को सर, ये उस वक्त इंस्टेंट लिफ्ट से। देखिए कोई भी चीज़ जो लटकी हुई है वो तो नहीं लिफ्ट हो सकती, पर जैसे यंग लड़कियां दुल्हन है तो बिल्कुल यंग होती है, तो मेकअप करते हुए मेकअप कहीं से भी स्कैटर्ड, कहीं से भी फटेगा नहीं मेकअप। अच्छा, दुल्हन तो वैसे किसी भी उम्र की हो सकती हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने शादी की है एंड शी इज़ माशाल्लाह यू नो ठीक है। मेरे ख्याल से जो 50 साल की उम्र में शादी करती है वो शायद 20 साल वाली से भी ज़्यादा खुश होती है। That I don't know. लेकिन I'm just saying कि वो तो आई थिंक स्किन केयर जो है वो तो आपको बहरहाल चाहिए होती है ना। तो ये बड़ी कमाल बात है। डॉक्टर साहब ने एक टिप दी है कि ये कोलेजन फिल्म कहाँ से मिलती है? बाहर से, अमेरिका से। तो डॉक्टर साहब आप ऐसी बातें क्यों बताती हैं? अब उसके लिए सर हर चीज़ आ जाती है उसकी नकल में, कोरियन, चाइनीज सब आ जाएगा, फौरन आ जाएगा 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स बंदा जो है ना ट्रेंड सेटर हो, निकाल के ले आए कहीं से बाहर के मुल्क से, अब पे उसके बाद 3-4 महीने में आ जाएगी। वेरी नाइस डॉक्टर साहिबा, वेरी नाइस। ये आप ना कभी कभी मुझे इमरान लगती हैं। कभी कभी इमरान इनके हस्बैंड है, वो इसी तरह से बात करते हैं। नहीं सर, अल्लाह ना करे सर। नहीं मतलब मैं आप डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, मैं एक गरीब डॉक्टर हूँ सर। गरीब डॉक्टर है?
डॉक्टर साहब थोड़ी सी गुर्बत अपनी मुझे भी दे दे। इतनी गरीब आप और इमरान दोनों इंतहाई गरीब लोग हैं। नहीं सर, आप मुझे आप दोनों तबीयत के बहुत गरीब हैं, लेकिन एज फार एज वैसे तो गरीब नहीं बिल्कुल भी। एक ब्रेक है जी, आपको मिलते ब्रेक के बाद। अब आप लोगों को उधर आना पड़ेगा, आप लोग उधर आ जाइए। लेट्स सी कि जी मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। लेट्स फाइंड आउट। ये चिकन कढ़ाई है और ये हमने न्यू डेरी जो टाउन है उसके बटर में बनाई है। अनसॉल्टेड बटर था ये, और कढ़ाई ऐसी लग रही है जी। अब लेट्स फाइंड आउट कि ये कैसी है। आई डोंट नो, खुशबू अच्छी आ रही है। ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, बाद में आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज आई एम गिविंग यू गाइज एंड वो फाइंड आउट। ब्रंच टाइम भी शुरू। क्या शुरू हो गया? ब्रंच टाइम भी शुरू। ब्रंच टाइम। फैसल, थैंक यू। पराठा इज देयर, यू गाइज कैन हेल्प योरसेल्फ एंड आई डोंट नो कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता। हाईवे वाली कढ़ाई है। हाईवे वाली कढ़ाई है, आई डोंट नो हाईवे वाली है या कौन सी वाली है, बट मुझे पता नहीं है कौन सी वाली कढ़ाई है। बट सम कढ़ाई, इट इज सम कढ़ाई। ऑलराइट जी, एजाज भाई आपको भी दे रहा हूँ मैं। आप बोल की तरफ से आपकी शादी? बोल की तरफ से मेरी शादी की दावत है। आप थैंक यू। बोल इनकी शादी की दावत रखनी चाहिए। बस ये हो गई ना, थैंक यू। की कढ़ाई। क्या बोल की तरफ से ये मेरी शादी की दावत है। थैंक यू सो वेरी मच। नो जी, एनी टाइम। मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी। ऑलराइट जी, ये आपके लिए सारा, यू कैन हैव इट। तो मैं इसमें दे दूँ ना, मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑलराइट, अब देखना ये है कि इनको क्या लगता है, कितनी पसंद आ रही है। ये लीजिए सर, आपके लिए। अब you guys have to tell me honestly if it's even, you know, worth all the trouble, if it's okay. Guys, seriously, this is crazy. You know, these people, ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग खाने हैं और गेस्ट खा रहे हैं, इसलिए तैयारी में चली है ना। बहुत अच्छी बनी है। Do you like it? और जो इसमें मिर्चें मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस हो। बिल्कुल बैलेंस है। हल्का सा स्पाइसी, बट वो अच्छा लग रहा है। स्पाइसी तो मुझे बहुत हल्का है, लेकिन सही है, ठीक है। सही है, you like it? कढ़ाई स्पाइसी होगी तो। या राइट, आपको जो टोमेटो की इसमें ग्रेवी बनाई ना। हाँ सर। क्लास सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा हाई है। हाँ, ज़्यादा है? ज़्यादा। ऐसे मुझे बोला नहीं है। नहीं, मैं वजह उसकी क्या है, क्योंकि टोमेटो में खुद सॉल्ट होता है। सॉल्ट ठीक है। आप टोमेटो उसके प्यूरी की वजह से। अच्छा, लेकिन ठीक है ना, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा तो नहीं? ये टोमेटो प्यूरी सा लग रहा है, लेकिन है नहीं। अच्छा, लेकिन है नहीं। ऑलराइट, बस क्योंकि मैं लेस टोमेटो वो सॉल्ट लेता हूँ तो। I love spicy food, तो बहुत मजे का है। Have you used normal मसाले? बिल्कुल नॉर्मल मसाले, बल्कि सामने तो डाले। नो डब्बा पैक। अच्छा, मेरे साथ ये, मेरे मसाले सेम ही होते हैं। मतलब गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट होता है, नमक मिर्चें होती हैं और बहुत सारी मिर्चें होती हैं, एंड प्याज एंड टोमेटोज, एंड दैट्स अबाउट इट। दूसरी बात है कि सैर में अपने हाथ से डालते हैं। हाँ, चम्मच से नहीं डालते। ऐसे नहीं, चम्मच तो इस्तेमाल ही नहीं होता ना, मतलब जस्ट यू डू इट। आई होप दैट यू गाइस लाइक इट। बहुत मजे। या वेरी नाइस। पक्की बात है? नहीं, बहुत टेस्टी है भाई। या तुम तो खाते रहते हो। 1 किलो पार्सल। 1 किलो पार्सल? पहला ऑर्डर आ गया मेरा हदील की तरफ से, 1 किलो पार्सल। 2850 रुपये। 28 कितने का आता है? 2850 रुपये। सोचो, इसको कैलकुलेट करो। अगर हमारे पास 500 ऑर्डर आ जाए दिन के, यू नो, 1 किलो कढ़ाई के, आई थिंक इट्स पॉसिबल मैन, इट्स फीजिबल। ये तो फीजिबिलिटी है भाई, ये तो फीजिबिलिटी बन गई है। ये तो मैं तो खोल रहा हूँ हर सूरत के अंदर। हम ओपनिंग का रेस्टोरेंट। नाम क्या रखेंगे हम? साहिर का ढाबा। साहिर का ढाबा नहीं, और चिल किस्म का माहौल बनाऊंगा मैं, इंतहाई चिल। गाना वाना, म्यूजिक पीछे चल रहा होगा। आपको अगर तुम लोगों का क्या, तुम लोग शाम में तो कोई वैसे काम नहीं करते, यहाँ काम नहीं करते, तो शाम में क्या, तुम लोग वहीं पर रहना शाम में आराम से, खाना वाना सारा फ्री। और तुम्हारा तो बिल्कुल ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, प्रॉपर लग रहा है कि तुम। ये घर में भी आजकल यही कर रहा है। अच्छा? इसकी वालदा बहुत फिक्रमंद हो गई है कि रिश्ता आएगा या जाएगा। आई मीन नो वन नोज। नहीं, मैंने कर लिया ट्राई, मैं अभी बाद में करूंगा ट्राई। आप लोगों ने कर लिया तो उधर चले? बहुत टेस्टी है। नहीं, ये खा रही हैं अभी। ओके, 1 मोर चलें। मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही हो गया। अभी आप देखिएगा इन प्लेटों के साथ होगा क्या।
आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। अभी आप देखिएगा ये जितनी है जी, हमने थोड़ा थोड़ा सा खाया है, जाया नहीं किया। नहीं ये आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये हर चीज खा लेते हैं। हाँ यहाँ तो इतना बनता है, लोग क्या क्या खा गए। हाँ आ जाइए जी प्लीज, आफ्टर यू आइए। सो कम से कम कोई मेहनत तो मेरी वसूल हो गई मुझे। इसी खुशबू जब बन रहा था ना, इसी खुशबू पूरे आपके स्टूडियो में आ रही थी। तो आई थिंक दैट्स गुड, that's really good, that's really good. I'm glad that अच्छा होता है जिसकी खुशबू हो। सर थैंक यू, सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वेट लॉस की टिप्स जो हैं हम वो पहले शुरू करते हैं, पहले सारा से शुरू करते हैं। सारा, खाना टाइम पे खाएं। खाना टाइम पे, चलो टाइम बताएं ना कौन सा। फॉर एग्जांपल नाश्ता 9 से 10 बजे कर लें सुबह। ओके। अगर आप अर्ली राइजर हैं तो 7:38 कर लें। ओके। एंड देन लंच 1 से 2 बजे कर लें। ओके। एंड देन रात 8 बजे डिनर कर लें। ऑलराइट जी। अच्छा, आई हैड अ मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो दे विल एग्री और नॉट। फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ख़वातीन को एक चीज़ लगती है कि घर के कामों से वेट बड़ा कम होता है, और इन लॉज भी बहुत ज़ोर देते हैं कि पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, डस्टिंग करो, खाना बनाओ। तो हमारे तो ज़माने में इसी तरह से वेट कम होता था। मैं मर गई हूँ, वेट कम नहीं हुआ, 1 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो डोंट फॉलो दैट। आपका अपना रिलेशनशिप इन लॉज के साथ कैसा है? बहुत अच्छा है, बट देखिए जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम बलोच हैं, हम सही सही गलत गलत। वी विल नॉट मेक यू हैप्पी कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो, बोल देंगे कि आंटी ऐसा नहीं होता, यू नो आपके ज़माने में कुछ और था। समटाइम ये भी सुनने को मिलता है कि मसाले तो हम कूटते थे। अब मैं अगर अभी मसाले कूटना शुरू कर दूँ तो दिन तो चला जाएगा। जब वो ऐसे बात करती है कि मसाले कूटते थे, आपका दिल क्या चाहता है? बस मत पूछो साहब। उस टाइम पे वो फैसिलिटीज नहीं थी ना, मशीन्स नहीं थी, ग्राइंडर्स नहीं थे, ब्लेंडर्स नहीं थे। लेकिन बॉस एक बात मैं बताऊं, देखें जो कुछ भी है, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ। एक बात जरूर मैं कहूँगा, वन थिंग, ऑनेस्टली वो जो सिल पे पीस के मसाले, उसकी जो लज्जत थी ना, उसका टेस्ट। भाईजान मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं कढ़ाई आपको एक दिन मट्टी की हंडिया में खिलाऊंगा, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट एंटायरली डिफरेंट। आपने खाया ना? वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है। yes, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। शी सेड कि प्रेशर कुकर को मारो गोली, यूज दिस, गोली मोली मत मारो, जल्दी नरम हो जाती है। गोली नहीं मारो, गोली आप लोग ना बोलो चो, गोली नहीं मारो, कुछ नहीं करो, प्रेशर कुकर को एक तरफ मत रखो। कितना अजीब लगेगा, आप लोगों को बोल रहे हो गोली मार दो प्रेशर कुकर। अरे प्रेशर कुकर, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम आरिस है, उसका थ्योरी है, उसका थ्योरी इतना है, हम लोग हंस के पागल हो गए थे, हम लोग अपना गाड़ी में गिर गए। हमको, मेरे को बोलते, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे को बोल रहे, बोले देखो अगर तुमने चेंबर कर लिया है ना, तो फिर या तो हवा में फायर करो या सामने फायर करो। अब तो चेंबर मत करो, अगर कर लिया अनचेंबर कर लो उसको, अनचेंबर कर लो, सीधी सी बात है। एक टेलीफोन कॉल है, पहले तो ये करो ही ना। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिब भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ शाहीवाल से। जी फातिमा, क्या कहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा एक सवाल था, वेट के बारे में पूछना था। जी बताइए। मेरा वेट है 65 किलो, एज है 26 साल। वेट के बारे में पूछना था, कोई रेसिपी बता दें। अच्छा, ये आप हमारे पूछना चाहते हैं इससे सवाल? एज क्या बताइए? 26 साल। और वेट 65 किलो, 65 किलो। 65 किलो, मैरिड हूँ। मैरिड है। अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5 फुट 3 इंच है। ओके, आप मैरिड हैं या आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा। कितने? एक बच्चा है। ओके, एक। अच्छा, ये 65 kg और एज 26 साल है। आफ्टर मैरिड इनका बड़ा होगा। मेडिकल साइंस में और हमारे जो हर्बोलॉजी में देखा जाता है, कुछ वेट एक्चुअल वेट भी होते हैं कि हाइट और BMI और आपकी बोन की डेंसिटी के हिसाब से सही होता है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये ठीक है? 2 या 3 kg वेट ये और रिड्यूस कर लें, इसके अलावा ना करें, बिकॉज ये मैरिड हैं, वरना इनको फिर आगे जाके बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती हैं, एज माई परसेप्शन। जी नहीं, आई थिंक शी शुड गो बैक 5-7 kgs, बिकॉज अगर चाइल्ड बेयरिंग एज है तो अगर नेक्स्ट बेबी भी अगर हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हर कि मोबिलाइज कैसे करेंगे। अच्छा, बट ये आगे जाती हैं कि किसी और अपने जो है
प्लानिंग करती हैं, मैं उस हिसाब से भी कहूँगा कि 2 से 3 kg से ज़्यादा रिड्यूस ना करें। सो कैसे किया जाए वो ये पूछ रही हैं। कैसे किया जाए, एक तो जो क्या है शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, खाना टाइम पे लें, डाइजेस्ट करें और लेमन और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रखें, ये कंट्रोल कर सकते हैं ये। और आप एक और काम भी कर सकती हैं, हर खाने से पहले विनेगर ले लीजिए 1 चम्मच। आई थिंक वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। राजा आज विनेगर आ जाना चाहिए, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बहुत अच्छी टिप है, मैंने भी इससे भी यही बोला कि It's amazing. It's amazing. Faisal, you should come often on the show, honestly, because I think आपसे तो फिटनेस की टिप्स हमको लेनी चाहिए, बड़ा मजा आएगा। जी, क्या कहती हैं आप? थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया जी। वेट कंट्रोल करने के लिए, सेम वही कि बैलेंस डाइट लें और सब कुछ खाएं बट उसकी क्वांटिटी ठीक रखें एंड एक्सरसाइज करें ताकि साथ साथ कैलोरीज बर्न होती रहें। आपकी वैसे इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में, सिंगिंग में? सिंगिंग में मैडम नूरजहां एंड नाजिया हसन कोर्स, और एक्टिंग में यमुना ज़ैदी, सबा कमर। ओके। और मैं खुद भी एक्टिंग करती हूँ। अभी मैं जी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बरकत सिद्दीकी हैं उनके साथ। ओके। और उसका जो टेंटेटिव टाइटल है वो डॉक्टर तानिया है, वो सून इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। That's what you're going to play? Yeah. माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। वी विश यू द वेरी बेस्ट और इंशाल्लाह आते रहिएगा शो पे। एंड आपको पुलाव तो वैसे ही बनाना है। हाँ ज़रूर। हम गरीबों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। पुलाव एंड शामी कबाब, राइट? या श्योर। पुलाव एंड शामी कबाब। या डन। सर, वेट लॉस की टिप। वेट लॉस की टिप जैसे इन्होंने बताया कि खाने से पहले विनेगर लेना है। अच्छा, जिन लोगों को विनेगर नहीं लाइक होता मतलब, तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि बहुत एक अच्छी टिप है कि ऑलिव ऑयल लें साथ में और लेमन का इस्तेमाल लाजमी रखें। बस इससे ज़्यादा अच्छी टिप मैं नहीं बताऊँगा फ़िलहाल, जो भी नॉर्मल लोग ले सकते हैं। ओके सर। बेस्ट यही है कि पोर्शंस कर लें खाने में और वाटर इनटेक ज़्यादा करें अपना, क्योंकि आपकी बॉडी में 80% पानी है, तो ही है उसको लेवल को आप बरकरार रखना पूरा दिन। और अभी आजकल के जैसे वेदर है तो उसमें पानी आप जितना ज़्यादा पिएँ, तो आप यकीन करें मैं कितना पानी पीता हूँ, मैं कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी पीता हूँ एवरी डे, सुबह उठते साथ और रात को सोने से पहले तक। सर, वेट लॉस जो है ना वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो एक छोटी सी टिप है। टिप क्या दूंगा, मतलब एक जो हर आदमी को समझ में आ जाएगी। आप नाश्ता जो है बादशाह की तरह करें, लंच आम आदमी की तरह करें, डिनर फ़कीर की तरह करें। ख़त्म हो गई बात। आपको ना कोई बीमारी होगी, ना आपका वेट बढ़ेगा। हम इसका उल्टा करते हैं, लंच बादशाह की तरह, सॉरी ब्रेकफास्ट बादशाह की तरह। खुल के करें जी, टेबल आपका लंच आपने एक आम आदमी की तरह, जैसे आप एक जो ऑफिस जाता रोटी खा लें आप एक और डिनर फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे खाएगा वो खाना? तो बस अब आप वैसे अगर यही हाल रहा तो हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सभी फ़कीर की तरह करने लगेंगे। कोई मसला नहीं, फिर किसी को भी वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्लाह करे ये फ़ोन गारत हो जाएं जो लोग सेल्फियाँ लेते रहते हैं सारा वक्त बैठ के। मेरी दुआएं हैं, मैं जुमे की नमाज में ये दुआ मंगवाऊंगा, अल्लाह ताला रहम करे। पता नहीं किसने ये फ़ोन बना के इसमें कैमरा डाल दिया है, अल्लाह जानता है। मतलब अच्छा खासा बंदा शो कर रहा होता है और तरह तरह के पोजेज़ होते हैं, और फिर जब आप उस बंदे से मिलते हैं तो वो निकलता ही नहीं है। वो कोई और एक दूसरा शख्स होता है जिसको आपने देखा ही नहीं होता। जब आप उससे देखते हैं, उसको मिलते हैं, तो आपको बहुत सारी आयतें वो याद आती हैं जो आपने कभी पढ़ी थी किसी ज़माने में। और आप अस्तगफिरुल्लाह कहने पे मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल तो प्लीज़ एक तो फिल्टर्स का इस्तेमाल ना करें। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। द वे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, गॉड हैज मेड यू, यू आर ब्यूटीफुल। कोई मसला नहीं, बस अपने वेट का ख्याल करें ताकि कोई बीमारियां ना हो, बस दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज आपकी नाक, कान, आँख, रंग शंग सब बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल, एंजॉय दैट, सेव दैट। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।